में काम आओगी, एस्टेट के अंदर सीईटी सारा सौदा या क्लास काम आओगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई हरियाणा करंट अफेयर का ताजा क्वेश्चन आपके सामने है भाई। हरियाणा के आबकारी कराधान और टाउन और कंट्री प्लानिंग मंत्री कौन है, ये पूछ रहे क्या, ठीक है। आबकारी कराधान और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो है उस मंत्री का नाम आपने बताने का काम करना। साथ साथ सभी साथी लाइक करते जाएं, जिसको उत्तर हो लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले अनिल विज हरियाणा के कौन से मंत्री हैं, तो आपने याद रखना है हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं अनिल विज। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री भी कौन है, अनिल विज हैं, ठीक है। और आप सब ने मेरा विधायक करते हैं ये, तो अंबाला कैंट जो है, अंबाला कैंट से जो है कौन विधायक है, अनिल विज हैं। 4 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर होगा, लगभग आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको हरियाणा का जो मंत्रिमंडल जो उसको देखने को मिलेंगे, श्योर मिलेंगे, अपना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री हरियाणा के और श्रम मंत्री भी कोई आपसे पूछे तो वो कौन है, अनिल विज हैं, ठीक है। विपुल गोयल कहां से विधायक हैं, हरियाणा की फरीदाबाद विधानसभा सीट जो है, फरीदाबाद विधानसभा सीट से विधायक कौन है, विपुल गोयल है। विपुल गोयल के पास में कौन से मंत्रालय, फटाफट बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया वैसे आवाज, देखो कौन से हैं। सिविल एविएशन, ठीक है, जो जैज जो उड़ाकर हैं, सिविल एविएशन वाला मामला भी जो किसके पास है, एविएशन, ठीक है, सिविल एविएशन का भी इनके पास है। राजस्व और आपदा प्रबंधन, ठीक है, रुपये बटलेकरण का काम भी इनके पास है। राजस्व आपदा प्रबंधन, ठीक है, राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, विपुल गोयल है। और हरियाणा के फरीदाबाद से क्या है, ये विधायक है, ठीक है। इसके अलावा शहरी निकाय मंत्री हैं, ठीक है, शहरी निकाय मंत्री, शहरी निकाय मंत्री भी कौन है, तो याद रखना आपने विपुल गोयल। महिपाल डांडा आपने याद रखना है, कड़त विधायक है, तो पानीपत ग्रामीण से विधायक है, ठीक है। पानीपत ग्रामीण से कौन है, महिपाल डांडा है, बहुत सिंपल देसी आदमी है। और ये जो महिपाल डांडा जो है स्कूल शिक्षा, ठीक है। और इसके अलावा उच्च शिक्षा, यानी हरियाणा के जो है शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपने याद रखना स्कूल वाला हो गया, तो कॉलेज वाला हो गया, ठीक है, उच्च शिक्षा में आ जाओ कॉलेज वाला, वो मंत्री कौन है, महिपाल डांडा है, ठीक है। नायब सिंह सैनी कहां से विधायक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से जो है नायब सिंह सैनी क्या है, हरियाणा प्रदेश के विधायक हैं। और इसी सीट से वो क्या बने हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बने हैं, ठीक है। देखो कौन से पद इनके पास है, हरियाणा का गृह मंत्री कोई पूछे नायब सिंह सैनी है, हरियाणा के वित्त मंत्री पूछे तो इनके पास है। इसके अलावा हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, ठीक है, सूचना जनसंपर्क मंत्री कौन हरियाणा के, तो वो भी नायब सिंह सैनी है। तो वर्तमान समय में आबकारी और कराधान और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो पद जो है वो माननीय जो सीएम साहब जो है, सीएम साहब के पास में, किसी और को जो है नहीं दिया हुआ। और इसके अलावा एक और कानून मंत्रालय भी होता है, कानून मंत्री भी हरियाणा के अंदर कौन है, वो नायब सिंह सैनी है। ओके रिपोर्ट है जी। गुरु पूर्णिमा को जो बधाई दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बोल चुका हूं जी। राहुल आपने किताब खरीदी तो आप उसका रिव्यू जरूर दें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की इकलौती ऐसी किताब जिसमें फैक्ट के साथ में प्रत्येक डाटा दिया गया, बहुत गजब की चीज है आपको, ठीक है। सीआईडी वाला भी गृह विभाग का अंडर में हुआ है, समझ में आएगी भाई। अनिल विज अंबाला कैंट से है, परिवहन ऊर्जा श्रम मंत्री है। विपुल गोयल जो है फरीदाबाद से है, सिविल एविएशन का है, ठीक है। राजस्व आपदा प्रबंधन शहरी निकाय, गोयल साहब है, लालाजी है, लालाजी जाजा में कौन उड़ेगा, रपियो होंगे, बढ़िया पर रपियो है। राजस्व हो गया, रपिये भी बढ़िया पे है, शहरा में कौन रहो, लगभग मान लो बढ़िया बकाल शहरा में रहो, ठीक है, फरीदाबाद है। महिपाल डांडा स्कूली शिक्षा, मास्टर डंडा मारिया करते उस तरह याद रख लियो। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, अपने महिपाल डांडा है। नायब सिंह सैनी जो है पूरा प्रदेश चलाना है, गर्भ भी चलाना है, रपिये भी देखने हैं, सूचना भी इकट्ठी करने के, देखो गड़बड़ नहीं करता, कानून भी सीएम साहब ने देखना है। ओके है, समझ में आ गया और तक सबका है। चलिए भाई सभी साथी लाइक जरूर कर दे क्लास को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा के किस जिले के अंदर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, फटाफट बताइएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है हरियाणा के सोनीपत के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, पंचकुला के अंदर, या फिर फरीदाबाद के अंदर है। 19 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास के अंदर आप जरूर जुड़िएगा। और हरियाणा करंट के ऊपर मेरा अनुभव है, पीछे अगर आपको याद हो तो हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, 3 शिफ्टों के अंदर वो पेपर हुआ था, 18 क्वेश्चन आए थे और 18 में से 17 क्वेश्चन मेरी एक वीडियो में आए थे। अभी भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग जाकर देख सको। सिर्फ एक प्रश्न रहा था वो को नहीं आया था, बाकी 17 प्रश्न आगे थे। बहुत सोच समझ के करवाने का काम करता हूं। बहुत बढ़िया भाई, सोनीपत कह रहे हैं सारे के सारे साथी, गजब है गजब, बहुत बढ़िया। आपकी इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत गजब की है भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। देखो सोनीपत के अंदर के है राष्ट्रीय विधि विद्यालय भाई, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसके अलावा हरियाणा की पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, महिला लॉ यूनिवर्सिटी किसकी है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के ऊपर जो है हरियाणा की पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी को आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना हो सोनीपत जिले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अटेरना के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी जो है कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए खड़ा है, सोनीपत के अटेरना के अंदर है। इसके अलावा सोनीपत के अंदर वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी भी है भाई, ठीक है, वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी, डिजाइन
यूनिवर्सिटी, ठीक है, वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया भाई, सबके उत्तर बिल्कुल कट गया। तारीफ मतलब भाई बिल्कुल। फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी है, एजुकेशन सिटी कहा जाता है। हरियाणा में पूछ लेने की सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो आपका फिर उत्तर होगा सोनीपत के अंदर जो है सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है। टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर 39 यूनिवर्सिटी है वर्तमान समय में, ठीक है। 10 तो हरियाणा के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी है, 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 25 और 10 35 होगी, 3 डिम्ड यूनिवर्सिटी है और एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो टोटल 39 यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है। 25वीं यूनिवर्सिटी जो है गीता विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। आयुष विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान सोनीपत के अंदर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है। देखो जयंत मन दोनों ऑप्शन और दिए थे, समझ में आएगी मेरी बात। यानी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान सोनीपत के अंदर नहीं है, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है सोनीपत वाला, नो फंसोगे। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यो भी कड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। या जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कुरुक्षेत्र का एक गांव पड़ता है, उमरी गांव के अंदर है, उसका पूछा गया है। समझ में आएगी, कड़ा का है, उमरी गांव का है कुरुक्षेत्र के अंदर, ओके है। इसके अलावा आप सब ने बेरा है हरियाणा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर बनी थी, राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन कराया था। नो पूछ ले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्लास कब शुरू हुई थी, तो 1959 के अंदर जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर क्या शुरू हुई थी, क्लास शुरू हुई थी। इतनी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हरियाणा की A+ यूनिवर्सिटी अकेली एकमात्र A+ यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली कैशलेस पूछे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कैशलेस पूछे तो। एक बात और थी रे, लिखट की दिमाग में तो भाई, यानी पहली कैशलेस कौन सी, कुरुक्षेत्र है। 1959 के अंदर क्लास शुरू हुई थी, 56 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन करने का काम किया था, ओके भाई। नू तो गणाए सौदा बेटा, निराय सौदा है, नू थोड़ा सारा का सारा कर जाओ है। देखो भाई पंचकुला के अंदर, भाई पंचकुला के अंदर एक तो यू NIFT था, निफ्ट जो था, यू राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान। अभी साल 2019 के अंदर JP नड्डा जो थे, JP नड्डा के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना करने का काम किया था। फैशन डिजाइन 2019 के अंदर जो है ये खुला था, अपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, ठीक है, हरियाणा का पहला जो है लॉ कॉलेज जो है वो कहां पर खुला है, वो भी पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये भी हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना पंचकुला के अंदर है। हरियाणा का सबसे आदर जिला है। फरीदाबाद के अंदर कौन से एक तो अकादमी है, सीमा शुल्क अकादमी, ठीक है। सीमा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी जो है, सीमा शुल्क अकादमी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी। भाई वन लाइनर पढ़ना है, जो मैं स्त्रियां पूरा का पूरा टॉपिक एक मिल जाए तो उसमें कंप्लीट करवाने का काम करो, यो पढ़ना है। दोनों चीज आपके सामने है, आप बता सकते हो आप मुझे। वित्तीय, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यो भी कड़ा है, फरीदाबाद के अंदर है। बताओ भाई कैसे पढ़ना है। भाई अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप कोई भी ऐड देखते, वो मैं नहीं लगाता, आप उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करें, वो आपको लूटने का तरीका है और मैं बंद भी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। कोई भी जो टेलीग्राम जिसका, कोई भी बंद नहीं कर सकता उसको। वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जब 10 मिलियन उसके ऊपर ज्वाइन करेंगे लोग, तब जाके उसको बंद किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान यो भी कड़ा पड़ा है, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। मैंने एक बात पूछी थी कि इस तरह चारों ऑप्शन में जो डिटेल के अंदर पढ़ाने का काम करूं, एक टॉपिक जो आ गया यो तरीका सही है कि भाई सीधा भाई डिजाइन संस्थान कड़ा है उमरी गांव कुरुक्षेत्र। चलो अगला प्रश्न, चल तो आजकल यो रहा है, लेकिन इसमें जो है बहुत काम की चीज है। इसमें आप सारी की सारी चीजें देखो, चारों ऑप्शन विस्तार से बता दिए, लगभग एक टॉपिक आपका कवर हो जाओ इसमें। नुए चलना है, ओके है, बिल्कुल। सारे साथी एक बार लाइक जरूर कर दो, इतना काम करते हो भाई, जरूर करो, लाइक करो, शाबाश। हरियाणा के प्रसिद्ध प्राची ऋषि का तीर्थ किस स्थान के ऊपर है। प्राची ऋषि का तीर्थ पूछ रखे, हरियाणा की कौन सी जगह के ऊपर है। मांगना कुरुक्षेत्र, लोहार माजरा के अंदर, सतौड़ा के अंदर, या फिर अरनेचा कुरुक्षेत्र के अंदर है। किसका है, प्राची ऋषि का तीर्थ स्थान पूछ रखे है। नो चलना है, ओके है। फिर लाइक में कंजूसी के अंदर बरतता यार, नो समझ में नहीं आई मेरे बात।
देखो भाई, मांगना कुरुक्षेत्र के अंदर है सप्तऋषि, सप्तऋषि शाश्वत तीर्थ। लोहार माजरा के अंदर है लोमेश तीर्थ, लोमेश तीर्थ। लोहार माजरा के अंदर उत्तर बताओ क्या है? अरे उत्तर बता दो, यो तरीका सही, चलो यो चलेगा, कोई दिक्कत को नहीं। उत्तर बताओ इसका क्या है? सतोड़ा के अंदर कौन सा तीर्थ है? शुकर तीर्थ है। अरणोचा कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा तीर्थ है? रेणुका तीर्थ है। ये प्राची तो बता दो, मैंने कहा है जी, रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल आपका। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। फिर सभी साथी गलत गलत लाइक जरूर कर दे रहा करो, स्वाद को नहीं अंदा नू मने। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। प्राची तीर्थ जो है वो कड़ा पड़ा है, तो आपने याद रखना प्राची तीर्थ जो है पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। एक और तीर्थ है आदिति तीर्थ। आदिति तीर्थ कड़ा पड़ा है, तो आपने याद रखना है आमीन गांव के अंदर पड़ा है। जिस आमीन गांव के अंदर जो है कौरवों के 7 महारथियों ने एक निहत्थे महारथी की घेर करके हत्या करने का काम किया था, वही आमीन गांव पड़ता है। उसी आमीन गांव के अंदर तीर्थ कौन सा है? आदिति तीर्थ। निग्गर प्रश्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आओगे, चिंता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार वाह वाह कर दो फिर। खास तो तुम आज भी हो, बस बताना छोड़ दिया। खास तो तुम आज भी हो, बस बताना छोड़ दिया। तेरी याद तो रोज आती है, बस जताना छोड़ दिया। छोड़ना पड़ेगा जताना। तो कोई बार लाइक ठोक दो वैसे, बस ओके है भाई। तो याद रखना, प्राची तीर्थ पेवा के अंदर है, आदित्य तीर्थ आमीन गांव के अंदर है, मांगना कुरुक्षेत्र के अंदर सप्तऋषि तीर्थ है, लोहार माजरा के अंदर लोमेश तीर्थ है, सतोड़ा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर जो है शुकर तीर्थ है, अरणेचा के अंदर रेणुका तीर्थ है। हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक आप 10-15 दिन क्लास लगाओगे, पूरी हरियाणा जीके की रिवीजन कराने की आपकी गारंटी मेरी है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। पूरी रिवीजन आपकी कराऊंगा, एक भी सा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो क्लास के अंदर डिस्कशन नहीं होगा। और पीछे आप क्लास उठा के देख लियो, सारा का सारा सौदा। ले भाई, हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित कौन सा नृत्य है? क्योंकि सारे नृत्य करा दिए थे, धमाल का जिक्र 5-6 बार हो लिया था, लूर का जिक्र हो लिया था, लेकिन इस नृत्य का जिक्र कौन हुआ था? एक एक टॉपिक मेरे ध्यान में है कि किस चीज का क्लास के अंदर जिक्र हो लिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, यानी भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। रतवई नृत्य देखो कड़ा कराया जाता है। रतवई नृत्य जो है मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और किस टाइम पर कराया जाओ है? बरसात का मौसम में, ठीक है। वर्षा ऋतु के मौसम के अंदर कराया जाता है। और मेल और प्लस फीमेल दोनों जो है इस नृत्य को करने का काम करें, ठीक है। गणगौर नृत्य किसको खुश करने के लिए कराया जाओ है? शिवजी प्लस जो है मां पार्वती। शिवजी और पार्वती को खुश करने के लिए हमारा जो हिसार जिले की जो बागड़ी बेल्ट जो है उसके अंदर जो है गणगौर उत्सव या फिर गणगौर नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। ये जो रास नृत्य जो है ये भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो है ये नृत्य हरियाणा के अंदर पलवल, ओडल और बल्लभगढ़, ठीक है, बल्लभगढ़ यानी जो ब्रिज का इलाका जो है, ठीक है, यानी जो मथुरा ब्रिज का इलाका जो है, ब्रिज के अंदर सारा का सारा इलाका आ जाओ है। ब्रिज के इलाके के आसपास का जो इलाका वहां पर कौन सा नृत्य किया जाता है? रास नृत्य किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को खुश रखने खातर। इसके 2 अपने रूप हो, ठीक है। एक तो है लास्य, ठीक है, लास्य, और एक वो है तांडव। लास्य और तांडव इसी नृत्य के 2 रूप हैं। नो बताओ फटाफट, लास्य कौन करा है? गला गला लाइक कर दे जाओ भाई, ठीक है। लास्य कौन करा, तांडव कौन करा? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। जी सबको राम 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 राम, बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गला गला लाइक जरूर करते जाओ, जो कंजूस जिन्हें लाइक नहीं कर क्या। सर लड़कों से नफरत पर शायरी सुना दो। छोरे तो नफरत करते कौन है, किसे गला है बोली सोरी, किसे गला कौन करते? पुरुष जो हो ना, पुरुष एक लड़का, परमात्मा ने उसके अंदर ऐसा दिमाग फिट करके दिया है कि अकेला एक पुरुष अगर वो शादीशुदा भी तो 5 से 6 लड़कियों को संभालने का काम कर सकता है वो। ना घर बेरा पटन दे, ना घराली गला स्त्रियां के कोई दिक्कत आने दे। वो लड़की अगर को शादीशुदा महिला किसी का फेर के चक्कर में पड़ गई, उसे का डूब जाएगी, आपका घराला नचा के भी कौन पूछे। यो फर्क हुआ लड़कियां ने, परमात्मा ने ही को वरदान दे रखा है, समझ गए? ओके है। तांडव कौन करेगा? तांडव शिवजी करा है तो आदमी, ठीक है, यानी
पुरुष जो नृत्य करते हैं उसको तांडव, और लास्य जो है लासी जो है कौन बिलोया करे, अपने लुगाई बिलोया करे, तो तांडव लास्य जो है वो कौन करती है, महिला करने का काम करती है। ठीक है, लूर नृत्य है जो बहुत एंडी नृत्य है भाई। ठीक है, लूर शब्द का मतलब क्या है, बोले यार बालिका। ठीक है, लूर शब्द का मतलब क्या है, बालिका है। कद कर्या जाओ है ओली के अवसर के ऊपर, ओली कद आओ है फागण माओ है। ठीक है, इसके अंदर के प्रश्नोत्तरी जो है कौन सा, उसके अंदर वो है लूर के अंदर जो है प्रश्नोत्तरी चल रहा है। इसके अलावा एक दो बात और याद रखनी है, मंद गति से चलने वाला नृत्य शैली कौन सी है, लूर है। ठीक है, किस फसल के बोने का संकेत है, तो याद रखना है रबी की फसल जो है उसको बोने का संकेत है। इसी लूर नृत्य में जो नाचेगी वो जो है क्या करेगी, वो संवाद करने का काम करेगी। ठीक है, नाचे लगातार जो संवाद करने का काम जो है वो किसके अंदर वो है, लूर नृत्य के अंदर। वो कड़े कर्या जाओ है लूर नृत्य हरियाणा का बांगर जो है, और सबसे ज्यादा जिला पूछ ले तो कौन सा जिला है, हरियाणा का जींद जिला जो है, बांगर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपने याद रखना है लूर जो है, लूर नृत्य हरियाणा के किस इलाके के अंदर किया जाता है, बांगर जो है बांगर के अंदर करने का काम किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न बताओ ना फटाफट कि किस ऋतु के आगमन के लिए जो है लूर नृत्य किया जाता है, कौन सी ऋतु के आगमन के लिए, किस ऋतु के आगमन के लिए लूर नृत्य किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए मैंने, किस ऋतु के आगमन के लिए लूर नृत्य किया जाता है, फटाफट बताइएगा शहबाज। बांगर में किया जावा है, कौन सी ऋतु के आगमन का संकेत लूर नृत्य। बहुत बढ़िया भाई शाबाश। जिन साथियों ने जो लेट आए हैं एक बार लाइक कर दो भाई, जो सा नहीं करा उसकी माँ का नेम ला गया यार। मैं फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट हमने देने लगा था, हम एक लाइक नहीं कर सकते यार, बड़े शर्म की बात है। कितने बेशरम बालक हो गए। आज गुरु पूर्णिमा है कि मैं औरतों को मांग दे, बिल्कुल लूर शब्द का मतलब लड़की या फिर बालिका वो है, और बसंत ऋतु के आगमन के ऊपर। ठीक है, बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु के आगमन के ऊपर आपने याद रखना है लूर नृत्य किया जाओ है। शर्म को नहीं थोड़ी सी भी यार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस जिले के, हरियाणा के किस जिले में पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का उद्घाटन करने का काम किया गया, हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न आपके सामने है भाई। हरियाणा का पहला ग्राफ्टिंग सेंटर जो है इसका उद्घाटन भिवानी के अंदर किया गया है, इसके अलावा सिरसा के अंदर किया गया है, या फिर करनाल के अंदर किया गया, या फिर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किया गया है। भिवानी हरियाणा में जो सबसे ज्यादा वो है, चना हरियाणा में सबसे ज्यादा वो है, सरसों हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा वो है, भिवानी के अंदर वो है। सिरसा किसके अंदर आ गए है, ऊंट, गाय, इसके अलावा बकरी, इसके अलावा खट्टे फल, अक्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, नहरों के द्वारा सिंचाई सिरसा में सबसे ज्यादा वो है, साहिवाल नस्ल की गाय सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाओ है, अंडरग्राउंड एयरफोर्स हरियाणा का कड़ा है सिरसा के अंदर है। जी 5 के लाइव हो गए, लाइक करोगे तो फिर 5 तो ऊपर भी हो जाओगे, लाइक नहीं करते तो फिर उड़े पड़े रहोगा सौदा। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ठीक है, तो ये जो हरियाणा का पहला ग्राफ्टिंग सेंटर जो है, अभी इसका उद्घाटन जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर करने का काम किया गया है, तो ग्राफ्टिंग सेंटर का उद्घाटन जो है हरियाणा के हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर जो है किया गया है। ठीक है, ओके है। अच्छा, हिसार के अंदर जो है एक और है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। इसके अलावा अमनौर के पड़ा था भाई, राजकीय कटड़ा फार्म हिसार में है, क्षेत्रीय चारा अनुसंधान जो है वो हिसार के अंदर है, गधी के दूध की डेयरी हिसार के अंदर है, अश्व भेड़ और भैंस फार्म ये जो है ये हिसार के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ा पशुधन वाली जो वो है मार्केट है सारे की सारे वो भी कड़ा है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, ओके है। तो ग्राफ्टिंग सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किया है। और जो को आपसे नू पूछ ले कि खजूर उत्कृष्टता केंद्र कौन सा जिले के अंदर है, तो आपने याद रखना ये भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ओके रिपोर्ट है, फटाफट ओके लिख के भेज दो, जिसने लाइक नहीं करके लाइक करने का काम भी ठोक दो भाई। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने का काम किया है, बताओ भाई। महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी के द्वारा जीतने का काम किया है, बहुत बढ़िया शाबाश। ग्राफ्टिंग सेंटर ही सब्जियां वाला सौदा है, सब्जी सब्जी खातर बनाया गया है भाई। ओके रिपोर्ट है, बताओ फिर शाबाश। अरे सब्जियां खातर सचिन जतिन बेटा, सब्जियां खातर। देखो एक तो नाम है कार्लोस
कार्लोस अलकराज इस तरह का कोई नाम है, इसने तो जीता है पुरुष का खिताब, ठीक है। कार्लोस अगला पछला ताम देख लियो, ध्यान में को नहीं है, नाम इसे याद करो दे। कोको गाफ, ठीक है। महिला फ्रेंच ओपन का खिताब एकल का किसने जीता है? कोको गाफ के द्वारा जीता गया है। जबकि पुरुषों वाला कोई आपसे पूछने का काम करे तो कार्लोस के द्वारा पुरुषों वाला जीता गया है। हरियाणा के अंदर कुषाण कालीन जो मूर्तियां जो है, ठीक है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? अंबाला के अंदर है, या फिर रोहतक के अंदर है, या फिर सिरसा के अंदर है, या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर है? कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र फटाफट बताइएगा। यह संग्रहालय पूछ रहे क्या कि कहां पर यह संग्रहालय है? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो सबसे पहले आ जाओ अंबाला। अंबाला के अंदर कौन सा संग्रहालय है? तो आपने याद रखना फ्रोजन टीयर, ठीक है। फ्रोजन टीयर संग्रहालय कहां पड़ता है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। रोहतक के अंदर कुषाण कालीन मूर्तियों का आप बताओ। सिरसा के अंदर जो है लीलाधर, लीलाधर दुखी संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सिरसा के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे हैं भाई। हरियाणा इतिहास और संस्कृति, ठीक है, हरियाणा इतिहास और संस्कृति जिसको क्या पे बोला, हाँ, धरोहर के नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा सिख गुरुओं के इतिहास के ऊपर, सिख गुरुओं के इतिहास के ऊपर म्यूजियम है, वो भी कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के ऊपर भी जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर बनने जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई। तेजबीर, मनीष, रेखा, नेहा, कैप्टन जी 40 नंबर के लगभग जो है जीके आएगी, 40 नंबर के आसपास की। उसमें नेशनल जीके आ गई, हरियाणा जीके आ गई, करंट आ गई, सारा सौदा जो है उसके अंदर लगभग जो है 40 नंबर के आसपास का सारा मामला होगा भाई, ठीक है। देखो इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर मेजर नितिन बाली संग्रहालय, ठीक है, मेजर नितिन बाली संग्रहालय। इसके अलावा विद्यानिधि संग्रहालय। हरियाणा में सबसे ज्यादा 9 संग्रहालय। देखो नू पूछनी देश के संग्रहालयों का मुख्यालय किसको कहा जाता, तो फिर तो आपका उत्तर हो जाएगा जींद। और नू पूछ ले हरियाणा में सबसे घने संग्रहालय कौन से जिले के अंदर है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे घने कुरुक्षेत्र। और देश के संग्रहालयों का मुख्यालय पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर हो जाएगा जींद, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई एग्री संग्रहालय हरियाणा के अंदर खड़ा है। एग्री संग्रहालय फटाफट बताओ। हरियाणा का सबसे पुराना और हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय खड़ा है। इसके अलावा उरे लिख दूं, हरियाणा के अंदर हथियारों का संग्रहालय खड़ा है। हथियारों का संग्रहालय। देखो संग्रहालय का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, बाहर तक कुछ भी को नहीं करना आपने, ठीक है। संग्रहालय का सारा कुछ भी सा बचा नहीं, लगभग लगभग जो मेन जो आने के प्रश्न है वो सारे के सारे आ जाओगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूजियम, ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा के अंदर कहां है? लोक कथा उरुसवती, उरुसवती लोक कथा उरुसवती संग्रहालय हरियाणा के अंदर कहां है? और रह गया कौन सा है भाई? कमेंट करो यार फटाफट सारा के साथ। फिर जिन दुष्ट कहूंगा जिन्हें लाइक नहीं करके उन दुष्टा ने लाइक करते हो भाई ना, अड़वैद करो यार ना। ओके है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। भारत है, विनीता जोखा, हथियार यमुनानगर में, बिल्कुल हथियारों का हिसार में कद बना दिया भाई। चलो भाई देखो एक बार, एग्री एचयू हिसार के अंदर है एग्रीकल्चर का, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है? जज्जर का ओमानंद सरस्वती, ठीक है, ओमानंद सरस्वती, ओमानंद सरस्वती संग्रहालय 1959 के अंदर बना था। इसके अलावा जो जज्जर का ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, जो इसकी एक बात और आपने याद रखनी है, जो 1875 के अंदर जिस शख्स ने आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था, स्वामी दयानंद, उन्होंने एक हिंदी भाषा के अंदर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वो सत्यार्थ प्रकाश की मूल कॉपी जो है, याद रखना आपने, मूल कॉपी जो है वो यहीं रखी हुई है। अंजलि शेखावत पहली बार लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, ठीक है। तो हो जाएगा। इसके अलावा हथियारों का संग्रहालय कड़ा है यमुनानगर के कपाल मोचन के अंदर, ठीक है, कपाल मोचन के अंदर, जहां पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है वो 52 दिन तक रुके थे गुरुद्वारा कपाल मोचन के अंदर, और यहीं पर जो है गुरु नानक देव के द्वारा सूतक का बैम तोड़ने का काम भी कराया गया था। ट्रांसपोर्ट हेरिटेज म्यूजियम जो है ये पड़ा है भाई तावड़ू में। वैसे तो तावड़ू पड़ा है नू के अंदर, लेकिन ये NH8 के ऊपर तावड़ू, नू और गुड़गांव दोनों जिलों की सीमा के ऊपर है, ठीक है, दोनों जिलों की सीमा के ऊपर है तावड़ू, याद रखना है।
लेकिन पेपर में पीछे आया था 2023 के अंदर ये प्रश्न, उसमें भाई गुड़गांव दे रखा था इसका उत्तर, लेकिन मेवात कौन दे उसका नजदीक याद रख लियो, ठीक है। लोक कथा उरुस्वती संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखना हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर है। और हरियाणा के अंदर जो कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो हरियाणा का जिला कौन सा है, तो रोहतक जिले के अंदर है, क्योंकि कुषाण की मूर्तियों का केंद्र भी हरियाणा का रोहतक रहा है। एचएससी तावड़ू वैसे मेवात में पड़ा, लेकिन एचएससी इसको गुड़गांव में मानने का काम करती है। ओके रिपोर्ट है। सचिन यादव कह रहे हैं पहली बार क्लास देख रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है। जो जो पहली बार दे रहे हैं, विकास लंबा फूलना की माला ले या पंचायत तो नहीं खातर का। हरियाणा के किस जिले में तांबे की सबसे प्राचीन खान है? देख, जो खनिज पदार्थ है उनका क्वेश्चन रह गया था सारी क्लास में, अब एक दो खनिज वाले प्रश्न भी ले आऊंगा, ठीक है। बताओ बस, या बस इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तब तक एक शायरी आपको सुना देता हूं। सुना दूं? वाह वाह कर दो एक बार, वाह वाह ठोक दो, शाबाश कर दो वाह वाह एक बार। सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी हुई उसकी बातें पसंद है। वाह। कि सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी हुई उसकी बातें पसंद है, तारीफ के काबिल तो उसके बाल भी हैं, पर मुझे तो उसकी आंखें पसंद है। वाह। गणा आख्या मना देखिए, कोई फायदा को नहीं। सी कह रहे हैं भाई। देखो, अगर सीधी सी बात है, हरियाणा में जो खनिज पदार्थ का पेपर है, जो सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ एमएच लिखूंगा, महेंद्रगढ़ समझिए, उसने पीकेएल पंचकुला लिखा करूं, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो खनिज पदार्थ कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, महेंद्रगढ़ के अंदर के पाया जाओ है? लोहा, कच्चा लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तांबा, क्वार्टर्ज, वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट, ठीक है। सबसे घने हरियाणा के अंदर खनिज पदार्थ कौन से जिले के अंदर पाए जाओ हैं? लाइक कर दे रहे हो अलग अलग, शाबाश भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी संख्या में जुड़ने के लिए, ठीक है। एग्री क्या भाई? एग्रीकल्चर का संग्रहालय जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम, यूरेनियम जो है, यूरेनियम याद रखना हरियाणा के नारनौल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नारनौल के अंदर यूरेनियम पूछ ले तो आपने। बिल्कुल भाई सही है सबके, बिल्कुल सारे साथियों के बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहे हैं, गजब की तैयारी आप लोगों की है। हाँ, चूना पत्थर रह गया, चूना पत्थर भी कड़ा पाया जाओ है। चूना पत्थर भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाओ। अच्छा, हरियाणा का भिवानी में के पाया जाओ है? भिवानी में देखो, भिवानी में के पाया जाओ है? निम्न श्रेणी का लोहा, ठीक है। निम्न श्रेणी का लोहा जो है, देखो लोहा पूछ ले, कच्चा लोहा पूछ ले, फिर तो आपका उत्तर महेंद्रगढ़ हो जाएगा। जो जमाए लो क्वालिटी का लोहा पूछ ले, जमाए निम्न श्रेणी का लोहा, तो फिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? भिवानी के अंदर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था पीछे 86 में, खान है और वो किसकी है? चूने के पत्थर की सबसे पुरानी खान हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना भिवानी के अंदर जो है चूने के पत्थर, ठीक है, चूने के पत्थर की सबसे पुरानी खान को या हरियाणा के अंदर है, तो कड़ा है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? भिवानी जिले के अंदर है। ओके है, बिल्कुल। गुड़गांव के अंदर बताओ कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? गुड़गांव के अंदर कांच, बालू, सलेटी पत्थर, ठीक है, सलेटी पत्थर, ये गुड़गांव के अंदर पाए जाते हैं। रेवाड़ी में भी तो पाया जाता होगा किमें किमें, तांडव पे खड़िया ही लखा गढ़ मारा है मेरे यार। रेवाड़ी में के पाया जाओ है? रेवाड़ी में सलेटी पत्थर, बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा में सोना कड़ा पाया जाओ, एकमात्र खान है सोने की, तो सोने की खान जो हरियाणा में वो कड़ा है नारायणगढ़ के अंदर पाया जाओ है। और नारायणगढ़ कड़ा है अंबाड़ा है। और इसी नारायणगढ़ से 5 मार्च 2022 को एक योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री सारथी सतोद्यमी योजना। हरियाणा के 15 लाख परिवारों को जो है नारायणगढ़ से इस योजना की शुरुआत करी गई थी। 15 लाख परिवारों को 1,80,000 से ऊपर जो है इनकम करने का काम किया जाएगा। वो हरियाणा का कौन सा जिला है? नारायणगढ़ का है, ठीक है भाई। ईब जुगर जीरी का मौसम लग रहा, जीरी लागन लग रही है। इब नहीं पढ़ोगे, नहीं सीटी नहीं होगा तो फिर बिहार तय बिहार उठेगा, तम नौर को उठता भी को नहीं, फिर कदे शक में रह रहे हो। ईब एक जना का जीरी लानी आ रहे थे बिहारी, बोलिया क्या रुपये हो गए? बोलिया चौधरी साहब जीरी के हिसाब करके उन्हें बताया दी बिहारिया ने, बोलिया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हो गए।
वो 20,000 रुपये देने लगा नु बोला जी एक काम करो, 2 कोथली के काट लो, 2 कोथली के काट के दे दो। 2 बहू ले रहा था बिहार था, बोला उनकी कोथली फिर देना आना पड़ेगा, उन कोथलियां काट के बकाया दे दे बोले हमारे, या बनेगी। ओके है। तो हरियाणा के एक जगह पड़ती है बाहोल बिरानी, बिहोल इस तरह का एक जगह है, गांव पड़ता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो है, बिहाली पता नहीं इस तरह का गांव है, उसके अंदर जो है हरियाणा की तांबे की सबसे पुरानी खान है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, भाई एचएसएससी का क्रांति बैच जो है सारा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा अपना सारा का सारा, और पेपर से पहले सिलेबस मिल जाएगा, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड देखना हो, सीईटी का पूरा भी आप कवर कर सकते हो लीसो ऐप के थ्रू। अगर आपने अपनी तैयारी को दार देने का काम करना देखना तो हरियाणा वाणी के 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है, सोल्यूशन भी है, गल्ला ओएमआर सीट भी है, पूरे हरियाणा की बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध है हरियाणा वाणी प्रैक्टिस सेट भाई। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहां पर किया है? हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न आ गया भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, पढ़ना पड़ेगा। ये सीईटी में जो नौकरी आऊंगी जदे तो ब्याह होगा, घने बाट में बैठे इसे धर्मतले। माचा इनकी बैरिया की लड़ाई भी मैच है। कई दिन पहली बैरानी कौन सा काम था, आप श्री में थपड़म थपड़ एक वीडियो आ रही, थपड़म थपड़ हो रहे जब वो पूछने लगे क्या तो लड़ो आप श्री में, ओ बेरा बटा बिला तो नुका मेरी बेबे का पहली जीरी लेके आऊंगा, एक नुका मेरी बेबे का पहली जीरी लेके आऊंगा। सी कह रहे हैं मैं, देखो एग्री का अगर कोई प्रश्न आ जाओ आपका, सीधी सी फार्मूला है, कोई ट्रिक ट्रिक को नहीं, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाओ और आप ना उसका उत्तर को नहीं आंदा, सीधे आंख बंद करके एचयू इसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसको करने का काम कर दीजिएगा, ठीक है। देखो के है बोटनिकल गार्डन, बोटेनिकल, ठीक है, बोटनिकल गार्डन की स्थापना करी जाओगी। इसके अलावा एक और गार्डन है औषधि गार्डन, ठीक है, औषधि गार्डन एचयू इसार में लगेगा। नू पूछ लिया कि भाई जो है एग्रो टूरिज्म के तहत बोटनिकल गार्डन और औषधि गार्डन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा, तो फिर सीधा अपना जो है एचयू इसार ठोक दियो। मतलब जो कृषि का कुछ प्रश्न है यार आपने उत्तर नहीं आंदा हो, तुक्का मारना हो, तो सीधा एचयू इसार कराइयो, 99% जो है आपका ठीक होने के चांस होंगे प्रश्न के। ओके रिपोर्ट है, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो सारे के सारे। अमन जाट, रविंदर टारगेट, हरियाणा पुलिस, तन्नू शर्मा, किसको कह रहे हैं भाई, अंजलि जांगड़ा, भानु शर्मा, उषा, वीके खिच्ची, साहिल, विजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास के अंदर भाई। किस क्रिकेट टीम में हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने का काम किया है? सारा डाल के प्रश्न आओगे, टेंशन ना लियो, जुमा एक नंबर के भाई। ओके रिपोर्ट है, भजी ने लाइक नहीं करके साथी सारे के सारे लाइक चेप दो भाई, कर दो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनील, अमन, एमपी, भारत, वनीला, संगीता, विजयपाल, बहुत बढ़िया, कपिल देव, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई किस क्रिकेट टीम ने जीता है, कप्तान कौन था उनका, हराने का काम किसको किया है, ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम किया, ठीक है, किसको हराने का काम किया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहली बार ये चैंपियनशिप जीतने का काम किया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। बहुत कम हाइट के हैं, बहुत कम हाइट के हैं, उनका नाम आप अगर किसी को ध्यान में तो उनका नाम बताने का काम करिएगा। मुझे ध्यान आता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हाइट भी बेहद कम थी। रूस के दौरे के ऊपर जब वो जा रहे थे तो भारत के अधिकारियों ने कहा कि आप मत जाइएगा, क्योंकि रूस का उस समय का जो राष्ट्रपति था वो हाइट में लाल बहादुर शास्त्री से काफी ऊंचे थे, लगभग 1.5-2 फुट का उनका फासला था। बोले आप ना जाओ जे, बोले और किसी ने घायल देखो लंबे उसने, बोले अच्छा हमें पदुए, हाँ। तब लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही थी, बोले जब वो रूस का राष्ट्रपति मेरे साथ बात करेगा, सोवियत संघ का मालिक, वो ऊंचा है, मेरे साथ नजरें झुका करके उसको बात करनी पड़ेगी और मैं नजरें उठा के उसके साथ बात करूंगा। बिल्कुल टेब्बा टेब्बा वहां आरक्षण है। हरियाणा के अंदर मुगल ब्रिज कहां पर है, थानेश्वर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पिंजौर के अंदर, रोहतक के अंदर, ठीक है। आप सब ने बेरा है भाई, बिल्कुल 27 साल बाद कोई चैंपियनशिप जीती है। आप सब ने बेरा है पानीपत के अंदर जो पहला युद्ध जो हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, उस युद्ध के बाद में जो है अपनी रानी काबुली बेग के नाम के ऊपर, ठीक है, काबुली बेग के नाम के ऊपर पानीपत के अंदर जो है एक मस्जिद बनाने का काम किसने किया था, बाबर के द्वारा कराया गया था। और यह मुगल काल की हरियाणा के अंदर पहली इमारत है भाई, यानी मुगलिया पहली इमारत हरियाणा के अंदर कौन सी है, मुगल की बनोड़ी, वह कौन सी है, काबुली बेग मस्जिद जो है वो हरियाणा की मुगल काल की बनी हुई जो
जो है पहली इमारत वो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो भाई, थानेश्वर के अंदर कोई नू पूछा कि हरियाणा के अंदर मुगल द्वीप कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा कि मुगल द्वीप जो है वो थानेश्वर के अंदर है। अगर नू पूछ ले कि मुगलों का ब्रिज कहां पर है, ब्रिज, तो ब्रिज कड़ा है फरीदाबाद के अंदर है। पिंजौर के अंदर क्या है, मुगल गार्डन, कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो पिंजौर के अंदर है। और रोहतक के अंदर फटाफट आप बताइएगा। अच्छा, मुगलों के मुगल वास्तुकला के अवशेष और बता दो भाई, मुगल वास्तुकला के अवशेष। तो मुगल वास्तुकला के अवशेष हरियाणा के अंदर कहां से मिले हैं, वो हरियाणा के सोनीपत जिले से मिले हैं मुगल वास्तुकला के अवशेष। ठीक है, रोहतक से बताओ मुगलों का क्या सौदा मिला, एक बार लाइक ठोक दो, 6000 हो गए, करियो लाइक एक बार सारे के सारे। वो बिल्कुल गार्डन पिंजौर में हो गया, रोहतक के अंदर के है मुगलों का, यू बताना है। अरे जिक्र कर चुके हैं बहुत बार, तीसरी बार ये प्रश्न आया है। मुगलों की पेंटिंग है रोहतक के अंदर, पेंटिंग पाई गई। ठीक है, मुगलों का द्वीप पूछा तो थानेश्वर के अंदर है, ब्रिज पूछा तो फरीदाबाद के अंदर है, गार्डन पूछा तो पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन जो है वो पिंजौर के अंदर है, और रोहतक के अंदर क्या है, मुगलों की, आपने ध्यान रखना, पेंटिंग पाई गई है मुगलों की। ओके है, और मुगल वास्तुकला के अवशेष हरियाणा के अंदर कहां पर मिले, तो आपका उत्तर फिर क्या होगा, सोनीपत के अंदर मिले हैं। मुगलों की पहली बिल्डिंग हरियाणा के अंदर कौन सी है, तो याद रखना आपने, काबुली बेग मस्जिद पानीपत के अंदर जो है ये मुगल काल की पहली इमारत थी। यू भी जमा नरा डेड था, यू बाबर कुछ नहीं था। मैं तीसरी चौथी बार तामना एक बात बताने लग रहा हूं, पेज बाबरनामा इसकी खुद की किताब थी, उस बाबरनामा के अंदर खुद बाबर आपके हाथों लिखा है कि बिलिया मैंने चांदनी चौक में एक लड़का था, छोरिया में इंटरेस्ट था मेरा, बस छोरिया में इंटरेस्ट था, उसकी मां बोलिए 3-3 रानी ले रहे हैं, इनके फिर बालक भी होंगे, वो बेरानी फिर ये बालक कुकर जाएंगे भाई, भगवान जाना इनका सौदा। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा पुरुष खिलाड़ी कौन है। बहुत एंडी एंडी टॉप टॉप के प्रश्न आएंगे, सारे साथी लाइक कर दो एक बार, वेरी गुड भाई। दीपक कुमार भानु, यो मारा हरियाणा, एसएसबी अभी हरियाणा, बिल्कुल भाई। आज शाम को 8 बजे हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास होगी, हरियाणा प्रदेश की आन बान शान आदरणीय अभिमन्यु शास्त्री जी 8 बजे आपको हिंदी पढ़ाने का काम करेंगे। जो उरे जुड़ रहे हो नु 8 बजे जोटा मारियो, 15 नंबर की हिंदी आओगी, बहुत काम की है, 1 नंबर भी अभिमन्यु शास्त्री जी आपका कटन नहीं देंगे भाई। बताइएगा शाबाश। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर लगातार, देखो उरे भी सारे ऑप्शन हैं, एक दिन चक्कर में हो लगातार लिख रखे उरे के दिन लगातार ओंदे ओ बिगड़ जाए सोता। देखो भाई, अमित सरोहा पहले ऐसे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने 4 पैरा ओलंपिक खेल में भाग लिया। ठीक है, 4 पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी को आपसे पूछने का काम करे तो फिर कौन हो गए, अमित सरोहा। ओके है, यानी अमित सरोहा 4 पैरालंपिक खेलों के अंदर भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी है। ओके है, इसके बाद आज अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो है लगातार 2, ठीक है, लगातार 2 पैरालंपिक के अंदर जो है गोल्ड जीतने वाली पहली महिला है भैया। ठीक है, पैरालंपिक खेलों के अंदर लगातार गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कोई आपसे पूछे तो आपने याद रखना वो कौन, अवनी लखेरा। लेकिन उरन पूछ रहा कि लगातार 2 गोल्ड जीतने वाला आदमी कौन है, खसम पूछ रहे क्या है, लुगाई पूछ ले तो कौन है, हाँ पुरुष लिख रखे जदे तो गच्चा खाओगे। यानी लगातार 2 पैरालंपिक खेलों के अंदर गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है, अवनी लखेरा। कौन सा खेल खेलती है, हिंदी की क्लास 8 बजे होगी, विनेश राव लंबा साहब 8 बजे होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ देवेंद्र जाजड़िया। देवेंद्र जाजड़िया आपने याद रखना है पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर, ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर 2 बार गोल्ड जीता है इन्होंने, 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर 2 बार गोल्ड जीतने वाला पूछ ले। देखो नए नए प्रश्न बनेंगे सारे। 2004 में जीता था पहला गोल्ड और फिर जीता था 2016 में देवेंद्र जाजड़िया ने। ठीक है, इसके अलावा उत्तर है सुमित अंतिल। ठीक है, यानी पहला पुरुष जिसने लगातार 2 बार गोल्ड जीतने का काम किया है। इंपोर्टेंट आओगे सारे, डंगा को नहीं आओ अपने दो एक भी, बिल्कुल शूटिंग के अंदर। सभी साथी लाइक कर दो अगर आपने क्लास ठीक लागन लग रही तो कर दो शाबाश लाइक, सारे के सारे साथी। समझ में आएगी भाई, यानी लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पैरा पुरुष खिलाड़ी कौन है, सुमित अंतिल। महिला पूछ ले अवनी लखेरा। लगातार 4 खेलने वाला कौन सा है, अमित सरोहा। अगर नो पूछ ले कि किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पैरा खेलों के अंदर 2 गोल्ड जीतने का काम किया है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बदल के फिर आपका उत्तर देवेंद्र जाजड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवेंद्र जाजड़िया। ठीक है, इसके अलावा जो अभी जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे पेरिस के अंदर, ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे, फटाफट कमेंट करिएगा वैसे बस बताओ शाबाश। विकास बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैप्टन साहब धन्यवाद। मोनू यादव भाई का तो लिख देर का फिर मैंने व्हाट्सअप कर दिए भाई जी। अमित करें मौज कर दी गुरुजी। सुनीता जी बेटा, मोहित, मोनू यादव, रितु गुड इवनिंग, अधिक बुडाना, संदीप रवीश, अनिल कुमार, विक्रम गोदारा,
जयदीप सोकंद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्हें लाइक नहीं करके लाइक और कर दे, और बेशर्म आदमी हो। बिल्कुल है रेड्डू साहब, 9 नहीं है, 8 पदक जीते हैं। 8 कौन से? 5 तो गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है भाई, ठीक है। 2 कौन से पदक जीते हैं गोल्ड के बाद? कौन सा हो गया? सिल्वर, यानी 2 जो है सिल्वर पदक जीतने का काम किया है, और 1 जो है वो कांस्य पदक जीतने का काम किया। 1 कांस्य है भाई। फटाफट उन 5 गोल्ड डायना के नाम लिखो, 5 गोल्ड किसने जीते हैं, फटाफट लिखो भाई। तब तक मोरो लिख दूं, कांस्य पदक किसके द्वारा जीता है? मोना अग्रवाल के द्वारा। शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीतने का काम मोना अग्रवाल के द्वारा किया है। 2 सिल्वर पदक किसने जीते हैं? योगेश कथुनिया, योगेश कैथुनिया, योगेश कथुनिया। और दूसरे कौन है? मनीष नरवाल, ठीक है, मनीष नरवाल, ठीक है। ये 2 हैं जिन्होंने क्या जीता? सिल्वर पदक जीते हैं। और 5 वह कौन से हैं जिन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीतने का काम किया। फटाफट बताने का काम करिएगा। बिल्कुल, नवदीप है भाला फेंक के अंदर, धर्मवीर है क्लब थ्रो के अंदर। बहुत बढ़िया वैसे, शाबाश। नवदीप हो गया, धर्मवीर हो गया 2, नितेश बैडमिंटन के अंदर 3, सुमित अंतिल 4, एक रह गया, कौन सा रह गया? सुमित अंतिल, नवदीप सोरेन, अरविंदर सिंह, वेरी गुड, ठीक है। ये 5 है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की वो पहली फिल्म कौन सी थी जो दूरदर्शन के ऊपर प्रकाशित करी गई थी? फिल्मा का टॉपिक आ गया नहीं, वो 13वां प्रश्न आ गया। सारी फिल्मा का सारा आपका जो मेन डाटा सारा सारा करवा दूंगा। पूरा उत्तर बताया क्या आगा ना खाचन वाला सौदा को नहीं। ओके है, समझ रहे हो? देखो भाई, पहली फिल्म कौन सी थी जो दूरदर्शन के ऊपर प्रकाशित करने का काम किया गया था? बहुत बढ़िया, सबके कमेंट मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आप सबका इतनी बड़ी संख्या के अंदर जुड़ने के लिए मैं तहे दिल से परवीन उड़ान आप सभी का स्वागत करने का काम करता हूं। देखो भाई, अगर नू पूछ ले कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा धरती, 1968 के अंदर आई थी, ठीक है। अगर नू पूछ ले कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा अरफुल जाट जुलानी वाला, 1970 के अंदर। 2 बार एचएससी में प्रश्न आया कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है। एक बार तो धरती था ऑप्शन में, धरती सही मान्य है। एक बार कौन सा मान्य है? एक बार अरफुल जाट वाला सही मान्य है। ईब जो है उम्मीद करा एचएससी स्त्रियां के विवादित प्रश्न कौन दे हुआ है, लेकिन इनमें फर्क क्या हो गया? हरियाणवी सिनेमा, इसमें सिर्फ सीन थे कुछ हरियाणवी के, ठीक है। 1968 में सिर्फ सीन हरियाणवी के थे। हरियाणवी से पंजाबी फिल्म थी मूलतः, ठीक है। लेकिन जो है हरियाणवी भाषा की पहली कोई फिल्म पूछने का काम करते उसका नाम क्या है? अरफुल जाट जुलानी वाला, 1970 के अंदर आई थी, ठीक है। देखो, इस फिल्म का निर्देशक कौन था? निर्देशक, इस फिल्म का निर्देशक कौन था और इस फिल्म का निर्माता कौन था? उनका बहुत बार प्रश्न आया है। निर्देशक था इसका आनंद कुमार। कौन था? आनंद कुमार। इसलिए नू पूछा कि हरियाणवी फिल्मों का पहला निर्देशक कौन हो गया जिसने यह पहली फिल्म बनाई थी? कौन हो गया? आनंद कुमार। और निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है। देवी शंकर प्रभाकर जो है हरियाणा के सबसे फिल्म निर्माताओं में से एक है, सबसे सफल है। पहला कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। पहला निर्देशक पूछा तो आनंद कुमार है। इसके अलावा जो आपसे नू पूछ ले कि हरियाणवी फिल्मों का जो है पहला सफल अभिनेता कौन है, तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? जगत जाखड़ हो जाएगा। फिर उत्तर क्या हो जाएगा? जगत जाखड़, ठीक है। इबू राजो भाई, मास्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर जाने वाली हरियाणा की पहली फिल्म थी भैया, ठीक है। यानी जो रूस का मास्को जो है, मास्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर जाने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? वो आपने याद रखना, सांझी है। अरफुल जाट जुलानी वाला हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म भी कोई आपसे पूछने का काम करे, पहली रंगीन फिल्म एचडी में, समझ गए? जगत जाखड़ अभिनेता है पहला हरियाणा का, समझ में आएगी? यानी पहली रंगीन फिल्म कोई पूछा था कौन सी है? अरफुल जाट जुलानी वाला। ओके है। किसका रिश्ता हो गया कल भाई? अंकु मन के मतलब भाई किसका रिश्ता हो गया यार? बड़ा आइलैंड थे मैंने। सिया राम का रिश्ता हो गया। कौन है सिया राम? तेरा तो होंदा को नहीं। देखो भाई, लंबरदार फिल्म थी जो दूरदर्शन के ऊपर प्रकाशित करी गई थी 1988 के अंदर। ये पहली फिल्म थी हरियाणा की। पगड़ी दा ओनर, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की फिल्म कौन सी थी? पगड़ी दा ओनर। अगर नू पूछ ले पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता था, तो फिर सन 2000 के अंदर रिलीज हुई लाडो फिल्म जो है उसने पहला पुरस्कार जीतने का काम किया था। ओके है। अगर कोई मैन जो सारा का सारा सौदा नहीं आ गया हो तो बताओ। एक अंतिम प्रश्न और है, इसी से संबंधित है। हरियाणा का जो है हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2025 कड़ा हुआ था।
हरियाणा फिल्म फेस्टिवल 2025 कड़ा हुआ था, फटाफट कमेंट करके बताओ। 19 जुलाई को शाम को 7 बजे मेरी हरियाणा करंट अफेयर की बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास होगी। 19 जुलाई शनिवार ना शाम को 7 बजे। जो बच्चे सिर्फ लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि बाद में क्लास हाइड हो जाओगी, जो लाइव जुड़ेंगे उनको एक लिंक दिया जाएगा ऊपर, जो आपके हरियाणा सीईटी में काम आओगे। 2 ऐसी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबने मिलेगी हुआ, लेकिन जो लाइव जुड़ेगा 19 तारीख को शाम को 7 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। कुरुक्षेत्र नहीं है, रवि के पै गया भाई, तना मन्ने बता दे। पंचकूला गलत है, पंचकूला भी गलत है। 2025 का पूछ रहे, पहले वाला नहीं पूछा। अमन यादव ने सबसे पहले उत्तर देने का काम किया, बहुत बहुत बधाई हो। ये जो है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक 1976 के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी थी, एमडीयू रोहतक के अंदर जो है 2025 का जो फिल्म फेस्टिवल जो है था वो कड़ा हुआ था, एमडीयू यूनिवर्सिटी 2025 के अंदर हुआ था। और इसी एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर 5 मई 2022 को मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा प्रदेश के सीएम हुआ करते तो एक ई अधिगम योजना चलाई गई थी, जिसके तहत हरियाणा के 5 लाख बालक तक के बांटने का काम किया था। टैब बांटा था, टैब। ओके है, ओके है भाई, इसका नो काम कौन चल रहा है? करो वावा ठोको एक बार, ला इतना अगला प्रश्न का उत्तर दे। सही है, रिपीट करने की जरूरत को नहीं भाई। अरे स्क्रीन शॉट भी लेने की जरूरत को नहीं, मन्ना टैग क्या करेगा। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल देख, ऊपर पीला पीला कमेंट देखा, इस पर लिंक दे रखा, ऐड तक ज्वाइन कर लो। डेली आपने क्विज मिला, उसके अंदर कोई भी डाटा हो, कोई भी अड़वाए दो, सारी सबसे पहले आओ आपने, ठीक है। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम करो हूं। लाइक लुइक तो कर दिया करो यार, इतना काम तो तम कर दिया करो, सिर्फ लाइक तो कर दिया करो। लब देखो, वर्तमान समय में हरियाणा में कुल कितनी जिला जेल हैं भाई? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हरियाणा में जेलों की कितनी संख्या है? बताओ शाबाश, उत्तर दो, तब तक मैं एक शायर सुना दूं तुमने। शहर सजा दें अगर तुम कहो, ये गली सजवा दें अगर तुम कहो, कि शहर सजवा दें अगर तुम कहो, ये गली सजवा दें अगर तुम कहो, और कब तक यूं छुप छुप करके तन्हा मिलेंगे, अपनी मम्मी से मिलवा दें अगर तुम कहो। देख ले गुड्डी कंदी हो तो। देखो भाई, हरियाणा के अंदर सबसे पहले आ जाओ जेल मंत्री भाई, ठीक है। हरियाणा का जेल मंत्री कौन है? तो आपने याद रखना है अरविंद शर्मा, ठीक है। अरविंद शर्मा हरियाणा के जेल मंत्री है। गोहाना विधानसभा सीट सोनीपत की, वहां से विधायक हैं। इसके अलावा वो हरियाणा के पर्यटन मंत्री भी हैं, और पर्यटन के अलावा एक और साथ चुनाव मंत्री भी हरियाणा के अरविंद शर्मा, ठीक है। ये आ जाओ, हरियाणा के अंदर जो है सेंट्रल जेल कितनी है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, हरियाणा के अंदर जो है सेंट्रल जेल कितनी है हरियाणा के अंदर? देखो, सेंट्रल जेल है हरियाणा में 3 भाई, 2 तो हमारा हिसार जिला के अंदर, ठीक है, हिसार जिला के अंदर, और एक सेंट्रल जेल जो है वो खड़ा है अंबाला के अंदर है। और ये जो अंबाला सेंट्रल जेल है, ये हरियाणा की सबसे पुरानी सेंट्रल जेल है, ठीक है, सबसे पुरानी। यानी जो अंबाला वाली सेंट्रल जेल है वो हरियाणा प्रदेश की जो है वो सबसे पुरानी सेंट्रल जेल है। यानी सेंट्रल जेल पूछा कितनी हरियाणा के अंदर? 3 है, 2 कड़ा है, 2 तुम्हारा हिसार के अंदर है, और एक पूछ ले तो एक कड़ा है अंबाला में। लगभग 1872 के आसपास जो है ये बनी थी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पुरानी है, 1872 के अंदर ये जेल बनी थी। भगवान ना करा किसी का भाई जाना पड़ा, किसी ने भी उड़ा, समझ गए। देखो भाई, 5-4 बात और मैंने बता देता हम जेलों के बारे में। क्षेत्रफल के मामले में हरियाणा की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? उस जेल का नाम बताओ जहां पर हरियाणा में पेट्रोल पंप स्थापित करने का काम किया गया है। उस जेल का नाम बताओ जहां पर गौशाला सबसे पहले स्थापित करने का काम किया है। उस जेल का नाम बताओ जो हरियाणा की सबसे पहली कैशलेस जेल है। कड़ाई को नहीं मिले फ्री में, ऐसा कंटेंट गारंटी देता हूं आपको। उसके बाद भी आप लोग साथ देने का काम करिए यार, इस तरह मत करिएगा। हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन कौन सी जेल के अंदर आया था? हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन वो कौन सी जेल के अंदर है? यानी जेल का टॉपिक ही खत्म हो गया, सौदा मिट दिया जेल का। सारे जितने जेल से संबंधित प्रश्न नहीं लगभग सारे कवर हो जाएंगे, एक भी कौन बचती। हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में जिला जेलों की संख्या 19 है भाई, ठीक है। ताजा आंकड़ा जो है आपकी किताब में उसका करा कह दे रखा हो, लेकिन ताजा आंकड़ा जो हरियाणा के अंदर 19 है। ये सारे आंकड़े 1 2 3 4 5 हो गए, उसका भूल रहे हो तो सारा के सारे जो आपकी क्या हो जाओगी, रिविजन होने का काम हो जाएगा। ओके है। पेट्रोल पंप देखो भाई, कड़ा कुरुक्षेत्र के आर कुरुक्षेत्र गौशाला के, कुरुक्षेत्र के अंदर गौशाला कहां पर खुली है? करनाल के अंदर खुली है, ठीक है।
पहला जेल रेडियो स्टेशन कौन सा है? पानीपत है। कैशलेस जेल कौन सी है? हरियाणा की जींद है। ठीक है, कैशलेस जेल कौन सी? हरियाणा की जो जींद जो जेल जो है वो प्रथम कैशलेस जेल है। ठीक है, और सबसे बड़ी क्षेत्रफल में कौन सी है? नीमका जेल है हरियाणा के फरीदाबाद जिले की जो जेल जो है वो क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी जेल है। समझ में आ गया? क्यों स्वाद ले होगा? ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में क्या करेगा? बाकी तैयारी तो करते हैं अभी। अपने जो नोट्स जो हैं सीईटी के, जो 16 नोट्स जो हैं, एक बच्चे ने जर्मनी ऑर्डर करने का काम किया, जर्मनी मंगवाया उसने, बहुत महंगे तो पड़ गए उसका। बोले आगे तैयारी करूंगा जी, मेरी इच्छा है कि मैं हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की तैयारी करूं। और अलग तरह जर्मनी थे, बोले इसे का सनोड़ मांझने, इसे अपना मुल्क में तो कम से कम मांझ लेंगे अपने आदमी आगे। बहुत अच्छी सोच है, बोले छोड़ के आऊंगा। चलो बाबा तेरी मर्जी हो तो तुम देख लिए। ओके, रिपोर्ट हो गई। अंतिम प्रश्न जेल का भाई, ठीक है। नाथूराम गोडसे आजादी की अंतिम लड़ाई, अंतिम गोली चलाने वाले। मंगल पांडे ने आजादी की पहली गोली चलाई थी, आखिरी गोली कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने चलाई थी 30 जनवरी को। अब फटाफट बता दो कि नाथूराम गोडसे को हरियाणा की कौन सी जेल के अंदर फांसी देने का काम किया गया था? सुनील कुंडू कह रहे पागल हो गया भाई, ये नीम का हमारे यहाँ पर है। सुगन शर्मा, चलो भाई क्या ना बुलाओ तारा भाई। कैशलेस मींस प्रिया ये बोली चोरी, रुपया का लेन देन को नहीं होता, गूगल पे फोन पे तो सारा लेन देन हो। कहने की बात हो कागजा में कैशलेस हो सारा। पीढ़ी का बंडल भी 200 300 रुपया का मिला है। बिल्कुल भाई, आपकी तेजी से कमेंट बता रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। याद करिएगा 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1949 को हरियाणा की अंबाला की इसी जेल के अंदर नाथूराम गोडसे को फांसी देने का काम किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे जो थे वो इनसे मिलने के लिए जेल में गए थे कि मेरे पिता की हत्या क्यों की। लेकिन कहते हैं कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने मात्र 2 मिनट तक इनकी मुलाकात करवाई। इनके भाई हैं गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे की किताब हर हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए। उस किताब के अंदर जो है, जो नाथूराम गोडसे ने जो बयान जज के सामने दिए थे उनको एकत्रित करके एक किताब लिखी है, मैंने गांधी को क्यों मारा, वाई आई किल्ड गांधी। वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए हर एक व्यक्ति को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भाई प्रैक्टिस सेट है। जिसने अपनी तैयारी परखनी है प्रैक्टिस सेट ले लियो, बहुत काम के है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में 15 प्रैक्टिस सेट। जिस बालक का भी 70+ नंबर आ गया उसका बेड़ा पार है भाई, रोकने नहीं है को। पहले 5 सेट इजी हैं, फिर लेवल टफ होता जाओगा, अगले में तो जमाए सिस्टम खराब हो जाएगा। और इब्बी भाई लीसो ऐप के ऊपर बैच है, आपका बेड़ा पार इब्बी करवा, इसका जो तैयारी शुरू तय करने लग गया है भाई। हरियाणा के अंदर आटकेश्वर का मेला कौन से जिले के अंदर लगता, फटाफट बताने का काम करेगा। गुड़गांव के अंदर लागा है, रेवाड़ी के अंदर लागा, या फिर जींद के अंदर लागा, या फिर हरियाणा का पंचकुला जो है हरियाणा का ताज कहा जाता है, उड़ो लागा। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। ये वो प्रैक्टिस सेट है, पूरे हरियाणा की किसी भी बुक डिपो मिल जाए, नहीं तो अपना लीसो ऐप से हो जाओगा। लिंक भी नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगा। और यह किताब है एरर फ्री किताब, हरियाणा वाणी के नाम से, तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से। और करंट अफेयर चाहिए तो यह बेहतरीन किताब हरियाणा वाणी के नाम से, तीनों किताब आपको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल जाओगी। सबसे पहले आ जाओ, गुड़गांव के मेले बताओ कौन से लागा है, कमेंट करो। गुड़गांव के अंदर कौन से मेले लागे हैं? देखो रिवीजन होने लग रही आपकी। साहा चोखा खोरी मेला, ठीक है, साहा चोखा खोरी मेला गुड़गांव के अंदर लागा है। शीतला माता का मेला, ठीक है, शीतला माता का मेला भाई। बुद्धो माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, शीतला माता का मेला, साहा चोखा खोरी मेला। अरे वो तो हो गया जींद में बेरा है, सब ने बेरा है। मैं पूछूं गुड़गांव के कौन से वो है, गुड़गांव में जो मेले लगा उनके नाम आप लिखने का काम करो। बहुत बढ़िया शाबाश। गौरव, कुलदीप, आशीष, राजीव, विजेंद्र सिंह, सत्य, सनातन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सारे बच्चे जो है सही उत्तर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा है एक और मेला जो फेमस है, भगत पूर्णमल मेला, ठीक है, भगत पूर्णमल मेला, भगत पूर्णमल मेला। भगत इसका नाम कहा गया क्या तो लग गया है। माँ मर गई थी बचपन में, इसका बाबू ने दूसरा ब्याह कर लिया। बाबू की उम्र 60 साल थी, और जो माँ जो आई थी वह 24-25 साल की थी। अरे यो भी मलंग 24-25 साल का था। बोलिया मम्मी जी नमस्ते, ने बोलिया वेरी है के मम्मी तेरा बाबू बूढ़ा वेरी, मम्मी मम्मी कुछ नहीं ऐसे अपना। बोलिया माता मन्ना बख्श दे, मेरी माँ है। करता काट दिया, नहीं मैंने नहीं, इल्जाम ले दिया, लुगाई कुछ भी कर सका, इल्जाम ले दिया इसके ऊपर ले, तो मैंने गंदी नजर तो देखा है, बाहर काट दिया। जदे आज इसका नाम कागा भगत है, अजय तारा जो डूब जिंदा था, कौन पूर्ण मल न जाना था।
रेवाड़ी के अंदर कौन से मेले, जींद के अंदर, पंचकुला के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताओ। इसलिए भगत लागा यार, जो त्याग करता है उसका गला लागन, सब गला थोड़ा लागेगा। देखो भाई, रेवाड़ी के अंदर बाबा सूरजगिरी का मेला, सूरजगिरी का मेला, पीर बाबा का मेला, कनुआ मेला कड़ा लागा हरियाणा में, कनुआ मेला। कुरुक्षेत्र, कैथल, देव सीमा हर जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे हरियाणा का कह दिया तुमने। कनुआ में मेवात में मिल जाओगे भी। इसके अलावा बसंत पंचमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला देखो, ये जो मेले में लिखने लग रहा हूं, जो इंपोर्टेंट है वही लिखने का काम करूं। मेवात में मिल जाएगी कह दिया खान साहब, यार क्यों टेंशन ले रहे हैं। ये जुकर एक जो गुगा नवमी का मेला है, हमारा गांव में भी लगा, हर जगह लगा है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वह बताने का काम करूंगा। जींद के अंदर देखो भाई कौन से मेले हैं। पिलसर मेला भाई, हटकेश्वर मेला, रामराय मेला, रामराय मेला, रामराय का मेला, सच्चा सौदा का मेला। पंचकुला के मेले जो हैं, खासतौर पर मेले में नहीं कहूंगा उनको, महोत्सव ज्यादा पंचकुला के अंदर, और बहुत बार पेपर में आओ भाई। सभी साथी जो है लाइक करने का काम कर दो जल्दी जल्दी, शाबाश। तारा गांव में कौन सा मेला लगा, फटाफट कमेंट करिए एक बार, ताकि सब ने बेरा पटाए। गांव में कौन सा, तारा गांव में कौन सा लगा है। देखो, जटायु यात्री का मेला, जटायु यात्री का मेला पंचकुला के अंदर, ठीक है। आम महोत्सव, आम महोत्सव, बाग बगीचा महोत्सव, बाग बगीचा महोत्सव, ये सारे के सारे कड़ा के हैं। कौन सा है कौन लगता भाई सर। एक जनजाति है, कौन सी के जनजाति है, मेरे नाम ध्यान में कौन, मध्य प्रदेश में है, पेरन छत्तीसगढ़ में है। और एक मेला लगा, लड़कियां इकट्ठी होती हैं, लड़कियां, और वो जो है लड़के भी इकट्ठे होंगे। स्वयंवर सुने, स्वयंवर, छोरे छोरे इकट्ठे होंगे, जिसका जो पसंद आओ ले जाओ। आप नाल ने बेरा पट गया, हरियाणा नहीं सा मेला लगा है, 14 साल दिन उड़ा गाड़ी भर भर के जान लग गए। बैंद बैंद के जूत मेरे नहीं पाछ जज जाके उल्टे बैजे भी लाइयो, मेला मारे खातर लागा, जनजातियां में आप सरीम ब्याह करा उड़ा कौन दिन हरियाणा में क्या वो कर रहे हो। तो बिल्कुल भाई, हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर तीर्थ भी है। हरियाणा का कौन सा जिला है, हरियाणा का जींद जिला है, जींद जिले के अंदर। बिल्कुल, कनवा, उदासीन, सूरजकुंड, ये सारे के सारे मेले हरियाणा के अंदर जो है, फरीदाबाद के अंदर लगा है। अच्छा, सूर्य कुंड हरियाणा में कौन सी जगह के ऊपर है, सूर्य कुंड। हाँ, बिहार जाना कैंसिल कर दे भाई, बहुत बढ़िया भाई, सबके गामा में कुछ ना कुछ मेला लगा है, बहुत बढ़िया भाई। सूर्य कुंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, शायद कल की क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। लगभग 15,000 से ऊपर छात्र जो है क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं, क्यों एक आधा छोड़ के बिगजे हो आज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सूर्य कुंड गलत उत्तर है भाई, देसी तेरा भी। सूरज कुंड कौन पूछा, सूर्य कुंड पूछा मैंने, शिक्षा मेला खेदड़ के अंदर, वाह। देखो भाई, 38वें सूरज कुंड मेले का सहभागी किसको चुनने का काम किया गया है। 5-7 बात सूर्य कुंड का मेले की है, अटक्या पे कर दे को नहीं, इस मेले ने जो है आप याद रख लियो। सबसे पहले जो अनु पूछ लिया कि 2025 में कैमन नंबर का मेला लग गया था, तो ऊपर दे रखा 7 से 23 फरवरी के बीच में, ठीक है। 7 से लेकर के 23 फरवरी के बीच में जो है कड़ा लग गया है, सबने बेरा हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर जो है मेला लगा है। अच्छा, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी भाई, शुरुआत कब हुई थी। उड़ीसा और एमपी, ले मैंने लिख दिया, और ठीक है, उड़ीसा और एमपी, ये दो देश जो थे वो सहयोगी राज्य थे। अच्छा, कंट्री पार्टनर कौन थे, कंट्री पार्टनर, कंट्री पार्टनर वो कौन से थे। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक जो देश है वो थे, ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन तो याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, गजेंद्र शेखावत। और हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायब सिंह सैनी। समापन समारोह के अंदर, ठीक है, समापन समारोह किसने किया था, हरियाणा भारत के ऊर्जा मंत्री हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, और जिनकी बदौलत आज और आप हम रूबरू हुए हैं, हम आपको जानने लगे हैं, आप हमने जानने लगे हैं। वो शख्स जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है एक बीड़ा उठाया खर्ची पर्ची को बंद करने का, नहीं तो दौड़ा को इतना के बालक लग गया थे, गरीब के बालक को जगह कौन थी, और उस शख्स का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हो सकता है आप उनसे आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो, लेकिन जिस बंदे ने सबसे बड़ा काम किया, माननीय मनोहर लाल खट्टर, बहुत गजब के व्यक्ति मैं कहूंगा। देखो भाई,
नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एसोसिएशन, नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एसोसिएशन। देख 200-300 बालक छोड़ के मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करना तो है। सच्ची बताओ क्या उस बंधन है? रिस्क कौन ले आयो? 1966 बनने के बाद पहली बार हरियाणा के अंदर 2015 के अंदर पेपर हुआ है यार। हो सकता है कुछ गलतियां थी बहुत सारी, लेकिन प्रयास तो उस ताऊ खट्टर करके नहीं जानता, तो बताओ। अच्छा नू पूछ ले इस मेले का कल्चर पार्टनर कौन था? कल्चर पार्टनर, तो कल्चर पार्टनर कौन था? नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एसोसिएशन जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एसोसिएशन जो है इस मेले की क्या थी? कल्चर पार्टनर थी, ये आपने याद रखना है। ओके रिपोर्ट है। अच्छा इस मेले को शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का? सूरजकुंड मेले को, इस मेले को शुरू करने के पीछे एक शख्स की सोच थी और वो थे एस के मिश्रा। एस के मिश्रा चौधरी बंसीलाल के प्रधान सचिव हुआ करते थे। एस के मिश्रा की सोच थी सूरजकुंड मेले को शुरुआत करने की। ओके रिपोर्ट है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अच्छा ये जो कंट्री पार्टनर थे, नाम है कई सारे बिम्स्टेक देशों के नाम, फटाफट लिखिए उन देशों के नाम। बिम्स्टेक देशों के नाम कौन से इसके अंदर है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, और बताओ कौन से है? भाई एनडी पर्सन आ गया जमा टॉप का। हरियाणा राज्य के गठन के समय राजस्व मंडलों की संख्या कितनी थी? ये मंडल वाला अटके पढ़ने की जरूरत को नहीं आपने है। उरे क्लियर हो जाएगा मंडल वाला सौदा तारा अटके पढ़ने की जरूरत है को नहीं, मंडल मुंडल एडे पैंस दूंगा आज सौदा। ओके रिपोर्ट है, लाइक कर दो सारे सारे। गठन के टाइम पर मंडल बताओ हरियाणा के अंदर कहे थे? 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पर मंडल कितने थे, ये आपने बताने का काम करना है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो आप सब न बेरा हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो अंग्रेजों के समय सबसे पुराना मंडल जो बना था अंग्रेजों ने बनाया था, इसार मंडल बना था, ठीक है। पहला मंडल पूछ लिया, हरियाणा का इसार बना था। दूसरा आपसे मंडल पूछने का काम करे तो फिर अंग्रेजों ने दूसरा मंडल बनाया था अंबाड़ा मंडल, ठीक है, शायद आजादी के बाद बना हो, मैं कंफर्म को नहीं हो, लेकिन इतना पता है कि ये जो मंडल जो है पहले ये पहले के सबसे पुराने मंडल, पहला सबसे पुराना पूछ ले हिसार, और दूसरा कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर कौन सा हो गया? अंबाड़ा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 1 नवंबर 1966 जब हमारा हरियाणा बना, ठीक है। अब पूरा हरियाणा जो हिसार और अंबाड़ा दो मंडलों का अधीन तो चाल कौन सा का था, इसलिए रोहतक और गुड़गांव मंडल बनाने का काम किया गया। कौन से बनाए गए? रोहतक व गुड़गांव, ठीक है, रोहतक व गुरुग्राम, ये दो मंडल कब बना दिए गए? 1966 के अंदर। तो मैंने पूछा कि ऊपर प्रश्न में, यानी इबी 6 लिखा है दीपक रंगा, रखी में तो शर्म कर लिया यार, पहले का है, ठीक है। यानी सबसे पुराना मंडल हिसार, नंबर 2 हिसार ऑप्शन में नहीं तो अंबाड़ा, ठीक है, हरियाणा बनने से पहले के हैं। जब हरियाणा बना तो फिर कौन से बन गए? रोहतक और गुड़गांव बन गया। इसका मतलब 1 नवंबर 1966 को जो है कितने हैं? उसके बाद आ जाओ 2017, 2017 के अंदर दो मंडल और बना दिए, करनाल मंडल और दूसरा कौन सा है? फरीदाबाद मंडल, ठीक है, करनाल और फरीदाबाद मंडल। वर्तमान में पूछे तो 6 मंडल है, लेकिन हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अंदर जो है कितने मंडलों की संख्या थी? तो आपका उत्तर 4 होगा, ठीक है। समझ में आएगी भाई? अंग्रेजों के टाइम पर सबसे पुराना हिसार था, पहला मंडल, दूसरा अंबाड़ा था। रोहतक और गुड़गांव को 1966 में बना दिया, 2017 में कौन से बना दिए? करनाल और फरीदाबाद बनाने का काम कर दिया। ओके रिपोर्ट है। ये 5-7 बात मंडल ना की और बता दियो, अटके मंडल पढ़ने की जरूरत है कौन पड़ेगी, ऐसा सौदा पे दूंगा भीतर में। हरियाणा का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल हुआ है, जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अक्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? जनगणतव में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वन वनों की अधिकता वाला मंडल कौन सा? सबसे ज्यादा वन जिस मंडल के अंदर है, बताओ भाई। भाई बुक का रेट दुकान वाले बताओगे, आप आपका मार्जिन प्रॉफिट रख के वो अलग अलग तरीका का देने का काम करा, हमने तो बेरा कौन इस बात का। तो देखो बहुत सारे आज का टाइम पे सबसे बड़ी चीज की है, एक लड़की मिलेगी फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे ना करेगा। क्यों किसी की जिंदगी गला खेलो? मान को नहीं एक भी रकल मैरिज हो। एक जना मारे बरवाड़े की घटना है, बाल काटा करता, बड़े बड़े बाल, मेरे तो कि भी कोने पूरे बड़े बड़े बाल, भय के जमानो सूतरे, कपड़े कपड़े जींस आंस घरा, मतलब छह तो नहीं, छह मतलब भी सूरज दिखा है उसमें,
बरसात का टाइम होनी वो कौन लगा है, बाड़ा की दुकान कर ली। अरे एक ऐसा परिवार जो जमा प्रतिष्ठित परिवार, चोखा बिजनेस जमा जब पकड़े उद्योग धंधे उनके, उनकी छोरे के बाल काटन जान लग गया। ओड़े होगी आपस में बाल काट देनी। सांझे ने पापा मैं तो चिंकू के साथ जाऊंगी। वो अगला भी बहुत सियाना था। निवलिया जा चिंकू गले विगजे नु बेरा नहीं बात जगी। रेंज रोवर गाड़ी में आंट दी मैंने देखी वह छोरी, औड़ कड़ियाली सैत उड़ जाके स्थिति सीख रही। क्षेत्रफल और जनसंख्या में हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल हिसार है, और अकेली ऐसी किताब है जिसके अंदर हिसार दिया गया है, बाकी सारी किताबों में अपने रोहतक दिया मिलेगा। करेक्ट डाटा सिर्फ हरियाणा वाणी इस जीके की किताब में दे रखा है, सिर्फ इसके अंदर, और किसी भी किताब के अंदर करेक्ट नहीं मिलेगा आपने। एतवार ना भाई, एतवार ना आपकी नेशनल जीके की मैराथन क्लास होगी। टाइम जो है अपना टेलीग्राम चैनल है जीके परवीन उड़ान, उसमें आप जुड़ जियो, उसमें अपना टाइम बताने का काम कर दूंगा। शायद सुबह होगी 6-7 बजे से लेके 5-6 घंटे की जो है संडे ने आपकी मैराथन क्लास होगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, मैराथन क्लास होगी। इसके अलावा भाई साक्षरता दर में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जिस मंडल की जनगणना सबसे बड़ा किसका है, सबने बेरा फरीदाबाद का है, ठीक है। वनों की अधिकता सबसे ज्यादा कौन से मंडल के अंदर है, अंबाला मंडल के अंदर है। साक्षरता दर अपना बेरा सप्ताह गणिकड़ा की है, गुड़गांव की है, तो गुरुग्राम मंडल जो है साक्षरता दर के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल है। ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी इतनी। अगर सही लग गया तो आगे चालू भाई, आगे चालू। हाँ एक और रह गया, सर्वाधिक जिले किस मंडल के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक जिले हरियाणा के रोहतक मंडल के अंदर कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं, यानी जिलों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक मंडल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित करने का काम किया था, बताइएगा शाबाश भाई। 19 जुलाई को मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा, शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास होगी, बहुत गजब की क्लास होगी। 2 गिफ्ट जो बच्चे सिर्फ लाइव जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेंगे, और इसके अलावा क्लास सिर्फ लाइव रहेगी, बाद में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सभी साथी 19 जुलाई को शनिवार को शाम को 7 बजे मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा। सुमन है, ममता है, यश गुज्जर है, यूवी है, विशाल है, पिंकू है, कुशल है, कुलदीप है, आरती है, चौधरी साहब है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को देखो भाई, स्थापना कद हुई थी 1919 के अंदर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ा हुई थी स्थापना लाहौर में। फिर एचएसएससी नो पूछ लिया कि किस कानून के तहत हुई थी, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 का, उस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1915 के तहत जो है 1919 के अंदर जो किसकी स्थापना होती है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की, ठीक है। इसके बाद 1947 को, 1947 जब देश आजाद हो जाता है तो इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिमला के अंदर ट्रांसफर करने का काम कर दिया जाता है। कब करा था, 1947 में। इसके बाद जो है 1947 में कर दिया। 2-4 चीज आपने ध्यान रखनी, तो इसका नाम कब चेंज किया गया था, जी चौधरी साहब जुड़ रहे हैं यार, नो ना करो बंदा का। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का नाम जो था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कब बदला गया था, कब बदला गया था, देखो 1950। 1950 में इसका नाम हो गया था पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है, पंजाब उच्च न्यायालय कर दिया था इसका नाम, पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है। इसके बाद 1952 के अंदर क्या कर दिया था, इसमें दिल्ली की एक अलग से पीठ बनाने का काम कर दिया था। पहले दिल्ली भी था इसमें शामिल, लेकिन दिल्ली की अलग पीठ 1952 के अंदर बनाने का काम कर दिया। 1955 में सीएचडी चंडीगढ़ के अंदर इसको शामिल करने का काम कर दिया, यानी शिमला तक है के चंडीगढ़ ले। 1975 के अंदर क्या हुआ था, हरियाणा को जो है विशेषाधिकार जो दिए गए थे वो 1975 के अंदर हरियाणा को दिए गए थे, और साल 2016 के अंदर जो है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल करने का काम कब किया गया था, तो आपने याद रखना है वो 2016 के अंदर, ठीक है। अगर नू पूछ ले कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, अमरनाथ भंडारी का, ठीक है, अमरनाथ भंडारी का सबसे लंबा कार्यकाल है। और सबसे छोटा किसका है कार्यकाल, वो है देवी सिंह तेवतिया का, ठीक है, किसका है, देवी सिंह तेवतिया का कार्यकाल आपने ध्यान रखना वो क्या है, सबसे छोटा कार्यकाल है। अरे शायरी कितनी सुनाऊं, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, मेरी बहुत फेवरेट शायरी। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए इन आंखों का गुजारा हो जाए। वाह, कर दो वाह शाबाश, समझ में आएगी। आगे चलो, अगर उर्तक सौदा समझ में आ गया तो 1952 में दिल्ली के लिए न्यारी पीठ बनाने का काम किया था, ओके है, समझ में आएगी। हरजिंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समझ में आएगी भाई। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसकी स्थापना हुई थी,
1919 में लाहौर में। 1947 में इसको शिमला ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, शिमला में, हरियाणा तो है शामिल, गलत, दिल्ली के मामले चलिया करते। 1950 में इसका नाम बदल दिया पंजाब उच्च न्यायालय, ठीक है। 1952 के अंदर दिल्ली की न्यारी पीठ स्थापित कर दी। 1955 के अंदर इसको चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद में 1966 के अंदर 1 नवंबर को इसका नाम क्या कर दिया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया। यह बात और देख लियो, ठीक है। हरियाणा को विशेषाधिकार 1975 में दिए गए। 2016 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। अमरनाथ भंडारी सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा किसका था, देवी सिंह तेवतिया का कार्यकाल था। हरियाणा राज्य के गठन के समय 1966 में लोकसभा की सीटें कितनी थी? अब तक की 19-20 क्लास हो ली, उनमें लोकसभा का जिक्र नहीं हुआ था। एक एक जिक्र होगा सारे के सारे टॉपिक का, बस आपने तन्मयता के साथ में मेरे साथ डटे रहना होगा। गारंटी देता हूं हरियाणा जीके का आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जहां से कि उससे ना मेरी क्लास में ना करवाने का काम करूं। मैं गारंटी के दावे के साथ आपको कह सकता हूं। समझ में आएगी? साथ साथ लाइक करते जाइए जो बेशर्म लाइक नहीं कर रहे। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा प्रदेश बना है। देखो बिल्कुल 1966 के अंदर सीटें थी 7। 9 कद हुई, 10 कद हुई, फटाफट कमेंट करके बताओ। 9 कद सीट हुई, 10 कद हुई। 1967 अगले साल 9 होगी। और 1981 में कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। ये देखो, ये होगी लोकसभा, उरा आ जाओ विधानसभा। 1966 में कितनी थी, 54 थी। 1967 में कितनी होगी, 1981 के अंदर हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 होगी। 1967 में बताओ हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी, ठीक है। अब जो वर्तमान समय में 10 सैलरी, 10 में से 2 सीटें एससी के लिए है। कौन सी है? एक तो अंबाड़ा है, दूसरी कौन सी है, सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा लोकसभा सीट के अंदर आपने याद रखना है, सिरसा के अंदर जो है सर्वाधिक एससी, देखो सर्वाधिक एससी, ये जो 90 सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें आप सबने मेरा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। नो पूछे कि कौन सी लोकसभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा एससी सीटें आती है, बिल्कुल 81, ठीक है। नो पूछे नहीं कि किस लोकसभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा एससी सीटें आती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। 3 एससी सीटें इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा आती है, कालांवाली, ठीक है, कालांवाली, रतिया और नरवाना, जहां से कृष्ण बेदी जो है, नरवाना जहां से कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री है। यानी सबसे ज्यादा अनुसूचित विधानसभा सीटों वाली लोकसभा सीट कोई आपसे पूछने का काम करे तो क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। यानी सब तक रिजर्व सीट यार कौन से लोकसभा में, नो बात पूछ रखी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा की सीट कौन सी है, तो आपने याद रखना है महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा की सीट जो है वो अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, ठीक है। ऐसी लोकसभा कौन सी जिसमें एक भी एससी की सीट नहीं है, एक भी एससी की सीट नहीं है, तो याद रखना भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा की सीट है उसके अंदर एक भी एससी की सीट नहीं है। सुनीता कुमारी अभी तो पर्सन 22 में आया है, आधी क्लास हुई है, चलेगी लंबी क्लास, ठीक है। यानी अक्षेत्रफल में सबसे बड़ी भिवानी महेंद्रगढ़, और शेड्यूल कास्ट की जिसके अंदर एक भी सीट नहीं है वो अगर कोई आपसे पूछे तो वे फिर कौन सी हो जाओगी, भिवानी महेंद्रगढ़ हो जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ मतदाता के हिसाब से हरियाणा की सबसे बड़ी, मतदाता की संख्या के हिसाब से, तो मतदाता की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा की सीट हरियाणा की कौन सी है, गुड़गांव है, ठीक है। और सबसे छोटी मतदाता की संख्या के हिसाब से कोई आपसे पूछा है तो फिर हो जाएगा सतपाल ब्रह्मचारी, जहां से सांसद है वो सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान समय में कहां से सांसद है, तो हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट जो है वहां से कौन सांसद है, राव इंद्रजीत सिंह सांसद है। ये बात आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 10 सांसद है हरियाणा के अंदर लोकसभा के, वर्तमान में 10 के 10 सांसद है ना, जो उनमें सर्वाधिक बार लोकसभा का एमपी कौन बना है, जो वर्तमान में 10 के 10 है, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से है, सिरसा से कौन है, कुमारी सैलजा है, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से है, भिवानी में इंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह है, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर है। यानी सर्वाधिक बार एमपी लोकसभा का सदस्य बनने वाला वर्तमान में कौन सा है, कुमारी सैलजा। मंजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। जिन साथियों ने लाइक नहीं कर रखा मेरा दिल रो रहा उनके लिए। धर्मवीर सिंह तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं भाई। वरुण चौधरी शायद पहली बार बने होंगे, मैं इतना नहीं जानता उनके बारे में। सब कुमारी सैलजा कर रहे हैं, नहीं
कुमारी सैलजा नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह। वो लोकसभा के 5 बार सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। कुमारी सैलजा लोकसभा की 4 बार सदस्य बनी है। राज्यसभा को मिलाकर के सबसे लंबा कार्यकाल आ जाएगा। कुमारी सैलजा राज्यसभा को मिलाओगे तब जो हरियाणा में सबसे अधिक बार एमपी 6 बार बनी है, वो राज्यसभा के 1 बार राज्यसभा के अंदर बनी थी, ठीक है। तो कुमारी सैलजा 1 बार पता नहीं 2 बार बनी थी, 4 बार लोकसभा की रह चुकी है। वर्तमान में जो है राव इंद्रजीत सिंह आओगा इसके अंदर। समझ में आ गया। धर्मवीर 3 बार बना लगातार, तीसरी बार। राजनीति के बहुत तकड़े मौसम वैज्ञानिक है भाई। 6,000 के करीब युवा बच्चे आज लाइव देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2x की जरूरत है, कौन लाइव में 2x को करोगे यार। तो भाई कितनी सीटें थी उस टाइम पे, 1966 के अंदर लोकसभा की 7 सीटें थी, ठीक है। विकास लांबा चेक कर लिए, राज्यसभा की सीटें नहीं गिनी मैंने इसके अंदर, सिर्फ लोकसभा की सीटें गिनी। एक तो राज्यसभा का पार्लियामेंट मेंबर ऑफ, वो कौन नहीं जोड़ा। लोकसभा का, सिर्फ लोकसभा का पूछे। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई सम्मन सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। ई सम्मन मतलब कदे सम्मन आए किसी केस के, मेरे आए हैं, किसी भी सम्मन आ उन्हें किसी के, तो वो पहले क्या कर था, हाईकोर्ट का एक बंदा वो घर सम्मन देकर आपके साइन करवा के जाया करे। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, ई सम्मन योजना ईब शुरू करी है, यानी मेल वगैरह पर ऑनलाइन सौदा होगा। सर जी कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई। और भी हिस्सा को जिसने नहीं दिखता भाई। पैतृक यार प्रतीक दिमाग क्यों हिल गया, मैं तो बहुत इजी वे में आपको समझाने का काम करता हूं यार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार भाई। बताओ रहा उत्तर। सिरसा कह रहे हैं, देखो भाई सिरसा में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाओ हैं, गायें पाई जाओ है, बकरी पाई जाओ है, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर वो है, कपास सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर वो है, खट्टे फल हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर वो है, अक्षेत्र फल में सबसे बड़ा जिला सिरसा है, नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन से जिले का है, तो हरियाणा के सिरसा जिले का है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। तो हरियाणा का सिरसा जिला पहला जिला है हरियाणा का जिसमें जो है ई सम्मन को क्या कर दिया, सफलतापूर्वक लागू करने का काम कर दिया। पहली बार आपकी क्लास देख रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो है दिल बाग बाग हो जाता है कि मैं आपको अपनी माँ बोली हरियाणवी के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं और आप लोग समझने का प्रयास करते हैं। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लब देखो, हरियाणा के किस जिले के अंदर स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र है। किगनाऊ भिवानी के अंदर, मंजियाना सिरसा के अंदर, गरौंडा करनाल के अंदर, या फिर यमुनानगर के अंदर स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र। बताओ भाई शाबाश। कसूते हमारा हरियाणा, एक जना हरियाणा का यूपी में चोरी करता पकड़ा गया, चोरी करता पकड़ा गया तो उड़ा अपना थानेदार था उस गलत जाके मिल लिया ने बोलिया हाँ जी, बोलिया बड़ा गाय घेर के आडा कूटूंगा, बोलिया कि मैं जुगाड़ नहीं चल से, बोले एक काम करिए, बोले 1,000 रुपये दे दिए, बोले मैं कांद का जूत मारूंगा दीवार का, और बोले तो किलकी मारी आए मां मर गया रडाई है, बोले पूरा दूर तक सुनना चाहिए, बोले बैर नो सोचे पिटाई वो है, बोले कह देने हैं, बोले 1,000 रुपये, बोले अल्लाह 2,000, बोले किलकी भी तो मेरे लिए अरडा लिए, बोले हरियाणा वाला कौन अरडा करता। बहुत बढ़िया भाई। अरे ये भी बताए तो चारों ऑप्शन मैं खुद अपने हाथ से बनाऊं सारा सौदा, यू खुद अपने हाथ तक क्वेश्चन छाटूं, जहां तक चारों ऑप्शन आप और कड़ियां क्लास देखोगे तो चारों ऑप्शन नू को नहीं मिले जो करू रहे हैं, चारों को विस्तार से मैं 4 अलग अलग जानकारी दे सकूं। समझ में आएगी बात। गिगनाऊ में बताओ क्या है, देखो क्या है गिगनाऊ में। अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, ठीक है, अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र हरियाणा के जो है कड़पड़ है, गिगनाऊ के अंदर है। अच्छा फटाफट नो बताओ ये किसके सहयोग से लगा था। मंजियाना सिरसा केंद्र जो है फल उत्कृष्टता केंद्र, करौंडा करनाल के अंदर क्या है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, और जो स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र है वो कड़ापड़ है, वो यमुनानगर के अंदर है। लीची उत्कृष्टता केंद्र फटाफट बताओ कड़ा है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के अंदर कड़ा है, फटाफट बताने का काम करो। प्याज उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के अंदर कहां है, फटाफट बताइएगा। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हरियाणा के अंदर कहां लगा है। इसके अलावा फूल उत्कृष्टता केंद्र, फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां लगा है हरियाणा के अंदर। सेब की मंडी कहां पर है, शहद की मंडी हरियाणा के अंदर कड़ा बनी है।
अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी हरियाणा के अंदर कड़ा बनी है? बताओ वैसे बस। अंतरराष्ट्रीय फूल की मंडी, फूल की मंडी। इतने प्रश्न देखो एक के मतलब सौदा तारा निकलने लग रहा है। बिल्कुल सबके सही उत्तर है। पोस्ट वाला सिरसा में निकलता उत्तर है। लीची वाला कड़ा है अंबाड़ा में, ठीक है, अंबाड़ा में लीची उत्कृष्टता केंद्र है। खजूर वाला कड़ा है उत्कृष्टता केंद्र हमारे हरियाणा का हिसार जिले के अंदर खजूर उत्कृष्टता केंद्र है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम PKL पंचकुला के अंदर बनाया गया है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कड़ा है पिनगवा, और पिनगवा कड़ा पड़ा है नू के अंदर पड़ा है, जड़ा हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है, ठीक है। फूल उत्कृष्टता केंद्र कड़ा है मुनीमपुर, मुनीमपुर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फूल और बीज उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के मुनीमपुर झज्जर के अंदर है। सेब की मंडी कड़ा बनेगी पिंजौर के अंदर। फिल्म सिटी हरियाणा सरकार कड़ा बनाओ पिंजौर के अंदर। शहद की मंडी कड़ा बनेगी रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी हरियाणा के अंदर कहां बनेगी? अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी बताओ फटाफट कड़ा बनेगी भाई। फूल की, भाई क्लास में हूं मैं। फूल की मंडी जो है हरियाणा के गुड़गांव के अंदर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी आप खतर छोड़ दी, बताने का काम करिएगा भाई। ओके है। देखो एक प्रश्न में कै प्रश्न लिख गए, फिर भी लाइक कौन कर दे इसे निकम्मे आदमी। अरे अरजिंदर सिंह ईब तो दिखता होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ला भाई यो लीसो ऐप के ऊपर CET क्रांति बैच ले लो, आप मिशन बैच ले लो, सिंदूर बैच ले लो, सब में सिलेबस होगा पेपर तक पहले। और जिसने अपनी तैयारी रखनी है उस खातर बेहतरीन ये किताब है। ये 15 प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर मिलेंगे, सोल्यूशन सहित मिलेंगे। बहुत काम का सौदा है भाई, बहुत काम की किताब है। सबसे हरियाणा में सबसे ज्यादा बालक अगर प्रैक्टिस करने के लिए विश्वास करते हैं तो प्रवीण उड़ान के 15 प्रैक्टिस सेट हरियाणा वाणी के नाम से उनके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत एरर फ्री किताबें हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में राज्य पार्टनर किसको बनाया गया था? बताइएगा शाबाश। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर बिल्कुल भाई गन्नौर के अंदर है अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी वो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। ओके है। इस अंशु को ब्लॉक मार दिया जाए, पेन बदल ले मास्टर, क्या बात है। थोड़ा सा बोलने का यार ढंग होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए। टेक्निकल टीम देख रही है, इसको तुरंत यहां से दफा कर दिया जाए। घर भी नु बोला तेरे पापा ने। देखो भाई बात है 1989 की। 1989 के अंदर जो है राज्य सत्र के ऊपर जो है अंतर गीता महोत्सव शुरू किया गया था, ठीक है। 2002 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले थे, बने थे, तब जो है इस अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाना शुरू किया था। 2016 के अंदर मनोहर लाल खट्टर जब बने थे तब वो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके गए थे। 2019 फरवरी 2019 के अंदर विदेशों में पहली बार आपने याद रखना है, मॉरिशस के अंदर फरवरी 2019 के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था, ठीक है। कहां मनाया गया? मॉरिशस के अंदर 2019 के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस के अंदर मनाने का काम किया गया था। ओके रिपोर्ट है। उड़तक सौदा समझ में आ गया भाई? बिल्कुल सही है। उड़ीसा, उड़ीसा जो था वो राज्य पार्टनर था, और कंट्री पार्टनर कोई आपसे पूछे तो कौन था? तंजानिया था, ठीक है। कंट्री पार्टनर कौन था? तंजानिया था। शायद 2025 के आंकड़े भी आगे, अभी आगे होगा नवंबर में, ये 2025 वाले भी दे दिए कंट्री पार्टनर और थीम स्टेट किसने किसने बनाना है, ध्यान में नहीं है वो। शायद उड़ीसा और ये है बिम्स्टेक है शायद इसके अंदर भी, अंतरराष्ट्रीय गीता के अंदर भी। यानी ये तो 24 के बताने लग रहे हैं हम अपने, 25 वाले भी आंकड़े आगे मेरे ध्यान में कौन, लेकिन मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि उड़ीसा और शायद बिम्स्टेक जो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के अंदर थे वो है गीता जयंती 2025 में। बट आई एम नॉट कन्फर्म, एक बार जो है सभी साथी कन्फर्म कर लेना भाई, कहते मेरी खाम खा मान लो, ठीक है। अच्छा 2024 में जो है याद रखना है श्रीलंका में, यानी विदेशों में कहा मनाया गया था? 2024 के अंदर श्रीलंका के अंदर। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती समूह की जो समिति जो है, ठीक है, इस समिति के आयोजन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जिसको हम जो है ज्ञानानंद महाराज जो है, जिसको गीता मनीषी के नाम से जानते हैं, ज्ञानानंद महाराज जो है याद रखना आपने, उनको जो है इसका आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, और उसी को क्या कहा जाता है? गीता मनीषी के नाम से उनको जाना जाता है। ओके रिपोर्ट है। अगर किसी साथी को 2025 वाला कोई कंफर्म हो तो एक बार बताना। सतविंदर सिंह कंफर्म हो आप 2025 का?
जाहिर खान कह रहे हैं कि सोना जाटनी ये तेरे वर्गा को मलंग है, जो माटी राम ने तेरे लै रखी नुए इसका लै रखी, क्यों काम का स्वाद ले है। पढ़ ले को अक्षर देख ले को, देख ले जहीर खान नु पूछा कहां से आप मलंग है यू, नहीं इसका तो राय जी तो बता देगा तने। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने दुष्ट कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करी थी 2023 के अंदर? आया बड़ा प्रश्न है भाई। दुष्ट लिखा तारी किताबों में, लॉर्ड लिखा पाओगा। किस चीज का भगवान है, किसी चीज का भगवान नहीं है यो। जो मांग रहा था सालों से उस सबर का फल हो तुम। वाह, ठोक दो एक बार। जो मांग रहा था सालों से उस सबर का फल हो तुम, अब चाहे चाहने वाली हजारों आ जाए, मेरी पहली और आखिरी पसंद हो तुम। वाह, ठोक दो, शाबाश, वाह वाह। ओके, रिपोर्ट है। यानी किस प्रमुख हिंदी लेखक ने हरियाणा का दुष्ट दुष्ट कौन पाओ, लॉर्ड कर्जन पाओगा, नादिर शाह से करने का काम किया है? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को। अंग्रेजों ने लाला जी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या है? राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर के उपाधि से नवाजने का काम किया था। ठीक है। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही, प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? लाला मुरलीधर जो है हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। ठीक है। इसके अलावा इनको केसर ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, केसर ए हिंद। और ये चारों जो मैंने लिखे ना, चारों के चार एचएसएससी ने 7-8 बार पूछ लिए भाई, चारों के चार। ठीक है। लाला लाजपत राय, सबसे पहला वो शख्स जो हरियाणा से प्यार करता था 1907 के अंदर, आसफ अली और लाला लाजपत राय, ये दोनों वो शख्स थे जिन्होंने हरियाणा के गठन की मांग साल 1907 के अंदर सबसे पहले उठाने का काम किया था। ठीक है। ये वही लाला लाजपत राय है जिन्होंने 1886 के अंदर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था। लाला लाजपत राय का जन्म कड़ा हुआ था बेरा था हमने? महिला मित्र का फोन आ गया, अच्छा। 2025 का मोनू कह रहे फिक्स नहीं है, चलिए मुझे लगा, मैंने पढ़ा था। कड़ा जन्म हुआ था लाला लाजपत राय का? ब्याह भी कर रखा था, ब्याह हमारा हिसार में रखा था, राधा गली के अंदर करवा था, इसलिए हिसार से बहुत ज्यादा प्रेम कराया करते हो। अरे मुरलीधर का कौन पूछा पलवल? लाला लाजपत राय का जन्म बताना कहां पर हुआ था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा के अंदर अगर पत्रकारिता के अंदर आदर से जिस शख्स का नाम लिया जाता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया जाता है। लिख लो के अखबार चुनार, अखबार चुनार, लाहौर से एक पत्र अखबार निकालते थे जिसका नाम है कोहिनूर। इसके अलावा भारत प्रताप, इसके अलावा भारत मित्र, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। और ये जो शिव शंभू के चिट्ठे जो थे, उसमें जो है ये जो कर्जन जो था, कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से करने का काम किस में किया करते? तो इसी शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर किया करते थे। ठीक है। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे। पंडित नेकीराम, हरियाणा केसरी जिनको कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा केसरी, हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम। ठीक है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। 1930 के अंदर हरियाणा संदेश नामक पत्रिका जो थी निकालने का काम किया था अंग्रेजों ने। 625 एकड़ का लालच इनको देने का काम किया था। शिव शंभू के चिट्ठे। और इससे नेकीराम जो थे वो एक लेख लिखा करते थे, वो भी एचएसएससी में आ चुका है, विपत्ति पर विपत्ति। ठीक है, विपत्ति पर विपत्ति नामक लेख जो थे वो लिखा करते थे। किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था। भिवानी जिले के अलगपुरा गांव के किसानों ने उस टाइम पर 30 तोड़े की सोने की चैन दी थी इन तक नेकीराम को, 30 तोड़े की सोने की चैन। समझ में आ गए? यानी अखबार सुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र, शिव शंभू के चिट्ठे में यह बात लिखा करते, नादिर शाह की तुलना करी थी कर्जन की। और विपत्ति पर विपत्ति पूछ ले तो पंडित नेकीराम। ओके रिपोर्ट है, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो बस, सारा सौदा समझ में आ गया तो। अरे बता दो समझ में आ गया हो तो। बिल्कुल, केलंगा गांव भिवानी के अंदर जन्म हुआ था 1930 के अंदर। जी।
हिंद बंगवासी भी बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ अखबार है, हिंद बंगवासी। ले भाई आ जाओ। राव तुलाराम ने राव गोपाल गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ में अहीरों को कहां इकट्ठा किया था और 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था? हरियाणा ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। जमा ओके रिपोर्ट है, लाइक भी ठोक दो सारे, कर दो काम है। एक जना मलंग है, छोरी बन रहा है नु का मेरा रिचार्ज कर दियो एडे, कोई कौन करे, बेचारे सारे बेरोजगार है, सारे बेरोजगार है। देखो भाई, कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल, ये याद रखना है, मेरठ के कोतवाल हुआ करते 1857 की क्रांति के अंदर, ठीक है। लाला हुकमचंद जैन, लाला हुकमचंद जैन आंसी के क्या थे? तहसीलदार। 1857 की क्रांति के अंदर कौन थे? लाला हुकमचंद जैन जो थे आंसी के क्या हुआ करते थे? तहसीलदार हुआ करते, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है याद रखना है, क्रांति की शुरुआत जो थी, हरियाणा के अंदर क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 हरियाणा के अंदर कौन सी जगह से हुई थी? अंबाला से हुई थी, ठीक है। ए का जीरो ला दी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कोई आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। दूसरी क्रांति हरियाणा के अंदर 13 मई 1857 को हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर हुई थी दूसरी बार, ठीक है। यानी सबसे पहले अंबाला, अंबाला ऑप्शन में नहीं तो 13 मई 1857 को गुड़गांव के अंदर हुई थी। और क्रांति का प्रमुख केंद्र को आपसे पूछने का काम करे तो फिर याद रखना वो कौन सा था? अंबाला था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपने याद रखना है झज्जर रियासत जो थी सबसे बड़ी थी। और इसके अलावा जो है फरूख नगर, फरूख शेर की फरूख नगर जो थी, ये 1857 की क्रांति के समय सबसे छोटी रियासत थी। अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? जींद, पटियाला, नाभा रियासत जो थी अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। और 1857 की क्रांति के बाद आप आंकड़े मिला दिए गए थे, फटाफट बताइएगा। और इनको जो है राव तुलाराम ने नसीबपुर के किले के अंदर जो शामिल किया था। ओके है भाई। भारत प्रताप और भारत मित्र दो ही मैंने पढ़े हैं, भारत नारायण मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं गलत होगा तो कल की क्लास में बता दूंगा, गलत नहीं लिखवाऊंगा। जो मैंने जितना पढ़ा है मनजीत सिंह, उसमें भारत प्रताप और भारत मित्र दो ही मैंने पढ़े हैं, ठीक है। अगर भारत वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नारनौल के अंदर है, बिल्कुल। हरियाणा पर्यटन है। अंकल जी गलती होगी यार, हालांकि मन मेरा मैं 100% सही हूँ, फिर भी आज जोड़ के गलती मानो यार। अर्जे होगी गलती तड़का बता दियो ना, लट दियो यार, बार बार कमेंट ठोकने लग रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? बताइएगा शाबाश। हरियाणा के अंदर, सॉरी, भारत की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी कहां पर खुली? बिल्कुल सोनू है, सौरभ है, अलका है, आशु है, वर्तिका सिंह है, राव साहब हैं, धर्मवीर सिंह है, ज्योति है, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। 1 सितंबर को हरियाणा के अंदर क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड भाई, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। सभी साथी बधाई के पात्र हैं। जिन्हें लाइक नहीं करके बस क्लास ने लाइक और ठोक दो भाई। देखो, भारत के अंदर जो है एक नया मंत्रालय अभी बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया गया है। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री को अगर आपसे पूछे तो अमित भाई शाह जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। तो आपने याद रखना है, ये जो पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी कहां पर खुली है? गुजरात के अंदर जो है पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी खुली है। गुजरात के ही रहने वाले हैं। भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां, 44वां, 48वां या फिर 50वां? किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? फटाफट बताइएगा शाबाश। क्लास में होने आवाज सुनते हैं कैटते हैं, और मेरी जगह को मैडम होंगी, हाँ जी क्या कर रहे हो, जब तक पूरा टाइम दे और बटे। देखो, जमा एंडी काम की बात बताऊंगा तुम भूलोगे कौन गए? धनु संशोधन कदे भी कौन भूलोगे ना, कदे पढ़े होगे इस तरीके का। 42वां संविधान संशोधन और एक आज जो 44वां संविधान संशोधन। देखो 4 और 2 कितने हुए? 6।
1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे? आपातकाल लग रहा था, आईजी थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चार और चार धनवा का जोड़ कर दो 8, यानी 1978 के अंदर जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और प्रधानमंत्री इस टाइम पर कौन थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। अब देखो, पहली 42वां होगा, 44वां होगा, पहली 42वां होगा। 42वां में जो नु आ जाए कि फलानी चीज किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई या जोड़ी गई। ठीक है, यानी नु आ जाए बढ़ाई गई या फिर जोड़ी गई तो 42वां, घटाई गई या फिर हटाई गई आ जाए तो 44वां। ठीक है, देखो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, यानी जोड़ी गई, बढ़ाई गई आ जाए तो फिर कौन से हो जाओगी? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द जो थे संविधान के जो है, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है कब जोड़े गए? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत। समझ में आएगी? यानी जोड़े गए शब्द मिल जाए अपने या बढ़ाया गया है तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भारत के संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी जोड़े गए, बढ़ाए गए आज तो 42वां, 426 इंदिरा गांधी का टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा की अवधि 5 साल है, 5 साल से 6 साल बढ़ाई गई। समझ में आएगी? आएगी को नहीं? यह बात सबका समझ में? बढ़ाई गई आ जाओ, जोड़ी गई आ जाओ तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 42वां। ये बोलना आ जाओ। हटाई गई, क्या हटाया था 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में? रहेगी समझ में को नहीं आई? सबसे पहले देखो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते। 7वां था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू असिस्ट, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये क्या कर दिया? हटाया गया, यानी हटाया गया, बढ़ाया, हटाया गया, घटाया गया हुआ आ जाओ तो फिर हो जाएगा 44वां। ठीक है, पूरा लोकसभा की अवधि 5 से 6 साल बढ़ा दी थी मोरारजी देसाई ने, बोला गलत काम करेगी इंदिरा गांधी। 6 से 5 वर्ष जो थी लोकसभा की अवधि को करने का काम कौन से संशोधन के अंदर किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या कह रहा है? ओके है, तो बिल्कुल जो है 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता, भारत का लघु संविधान कहा जाओ। ये मैंने बताई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन या करेगी इसी तीसरी भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न, ये दोनों किताबें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा शहबाज। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा, ये दोनों के दोनों किताबें जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जी, सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई हैं, और इसके अलावा लगभग 400 हमारे रो के एजेंटों का कत्ल करवाने वाले भी मोरारजी देसाई हैं। अगर आज पाकिस्तान के पास में परमाणु संपन्न वो देश है तो इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जाता है। आपने एक बेरा है मोरारजी देसाई के बारे में? इकलौता ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान का जिसको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलो, भारत का प्रधानमंत्री था। लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता आदमी ऐसा है, इकलौता आदमी जिसको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा है, सितारे पाकिस्तान वीरानी के नाम। समझ गए? यानी इकलौता भारतीय जिसको भारत का तो मिलो अपने देश का, लेकिन पाकिस्तान वाले ने क्यों दिया? पाकिस्तान परमाणु बम बनाने लग रहा था। इजराइल की वो मोसाद ने फोन कर मोरारजी देसाई दो बोला नूनू पाकिस्तान परमाणु बम बनाओ है। अब बोला गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इजराइल तक जायज उड़ के आऊंगी, तो बोला तेल गालने का टाइम दे दिए, बस तेल गाल दिए। बोला अब फिर मारे जायज उड़ के पाकिस्तान जो परमाणु सेंटर बनाओ उस पर जाके गोले ठोक देगी, कौन बना पावा है? बूढ़ा हो रहा, दिमाग सटक रहा। भारत का सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति पाकिस्तान वाला दौरा फोन मार दिया। बोला मैं मेरा तो के करने लग रहा। बोला के करा देसाई साहब? बोले तो बोले परमाणु बम बनाने लग रहे। बोले तना कौन को था? बोले मोसाद को थी, वो करवाई दी सी तीसी। 400 रो के एजेंट पकड़ पकड़ के मारे थे, 400। तुलसीदास शर्मा दिनेश हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। श्याम सतसई, ये तीनों किताब एचएससी ने बार बार पूछी है। श्याम सतसई, सतसई, भगत भारती और मतवाली मीरा। मतवाली मीरा, ये गांधीवाद भी देश के लिए खतरनाक चीज है। निशान पाकिस्तान, हाँ ध्यान में आ गया मेरे। कोई तो कारण होगा यार, भारत का तो मिलो पाकिस्तान का मिल रहा खा करना है।
यानी तीन अपन ध्यान रखनी है, श्याम सतसई, भगत भारती और मीरा मतवाली, तीनों की तीनों किसके द्वारा लिखी गई? तुलसी दिनेश के द्वारा। ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न, ये स्टेशन सुपरवाइजर में नुकानू ठहर के मैंने कुछ भी चेंज नहीं कौन कराया। राजा राम शास्त्री के द्वारा ईख की खेती प्रहसन लिखा था। ठीक है, ईख की खेती। इसके अलावा हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास जो था वो कौन सा है? झाड़ू फ्री, स्टेशन सुपरवाइजर 2019 के अंदर आया था। और पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बार बार कड़ंगा गांव के अंदर जन्म हुआ था, विपत्ति पर विपत्ति लेख लिखने का काम किया था, हरियाणा केसरी कहा जाता है, हरियाणा का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, संदेश नामक समाचार पत्र 1930 के अंदर शुरू किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच, जर्मन, रशियन या फिर चाइनीज? मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा के अंदर कौन सी भाषा पढ़ाने का काम किया जाएगा? जी बहुत बढ़िया, जो साथी लेट जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस लाइव क्लास के अंदर। जी 1 अक्टूबर 1899 बिल्कुल सही है, झाड़ू फ्री और ईख की खेती प्रहसन। एक और लिखा था कि मेरे वो ध्यान में गुण भाई। मॉडल संस्कृति स्कूल में अंग्रेजी के मास्टर पढ़ाओगे, एक आधे दिन अंग्रेजी को नहीं आंदी हुआ के पढ़ाओगे, फ्रेंच पढ़ाओगे। तो कौन सी भाषा जो है हरियाणा के मॉडल स्कूलों के अंदर कौन सी भाषा पढ़ाने का काम किया जाएगा? फ्रेंच भाषा पढ़ाने का काम किया जाएगा मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल के ऊपर रुके थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, टॉप का प्रश्न है। अगर आ जाओ है, गुरु गोविंद सिंह 52 दिन कहां पर रुके थे? ठीक है, 52 दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है वो कहां रुके थे? तो याद रखना गुरुद्वारा कपाल मोचन। ठीक है, गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरु गोविंद सिंह 52 दिन तक रुके थे। इसके अलावा अपने एक और बात याद रखनी हो रहा है, गुरु नानक देव ने सूतक का बहम तोड़ा था। इसके अलावा हरियाणा का एकमात्र हथियारों का संग्रहालय कड़ा है गुरुद्वारा कपाल मोचन के अंदर है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अच्छा, हरियाणा के अंदर टोटल कितने गुरुद्वारे? टोटल 72 गुरुद्वारे हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का गांव किसको कहा जाता है? और सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के अंदर कहां पर है, किस जिले के अंदर है? अच्छा, गुरुद्वारा जो होता है इनकी एक समिति होती है, इन गुरुद्वारे जो 72 गुरुद्वारे हैं इनके ऊपर एक समिति काम करती है, उस समिति का नाम बताइएगा। ओके रिपोर्ट है। सुकीर्ति, फौजन, रानी, ज्योति, वीरपाल। 72 लिखा, बिल्कुल सही है। कैथल के है गुरुद्वारों का शहर कैथल, बिल्कुल भाई। गांव पूछ ले तो सीवन गांव है कैथल का। और सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? अंबाला के अंदर है। इनका संचालन कौन करता है? गुरुद्वारों का संचालन करने वाली एक संस्था है, उसका संचालन करने का काम कौन करता है वो आपने मेरे को बताना, बस बता दो, मिनट लगेगी। HSGPC, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लिख लोगे पूरा नाम? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ठीक है, ये 2014 के अंदर बनी थी। हरियाणा के गुरुद्वारों का संचालन करने वाली सर्वोच्च कमेटी कौन सी है? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो करती है। और गुरुद्वारा लाखन माजरा ये रोहतक के अंदर पड़ता है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर 13 दिन के अंदर रुके थे, 13 दिन तक दिल्ली जब वो शहादत देने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो 13 दिन तक गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर वो रुके थे। इसके अलावा जो यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? होला महोत्सव या फिर डोला महोत्सव। हरियाणा के अंदर कहां पर मनाया जाता है? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर क्या मनाया जाता है? होला महोत्सव या फिर डोला महोत्सव मनाया जाता है। यहां पर रुके थे वो 13 दिन तक। हरियाणा में तीज पर्व कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए, पतंग उड़ान खातर, बालिकाओं के स्वागत के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। टीजीटी साइंस वाले में ऐसा एनडी प्रश्न पूछ गया था भाई। तीज महोत्सव देखो, तीज कद आओ सामण में। ठीक है, श्रावण मास, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, यानी चंदन बोलिया शुक्ल पक्ष ने, कृष्ण पक्ष दे रहा हो। ठीक है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की
तृतीया जो है, ठीक है, तृतीया को क्या मनाया जाता है, तीज मनाई जावा। एडा कई बार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष दे देगा उलझाने खातर, लेकिन आपने कहे उलझना को नहीं भाई, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, 1% भी नहीं उलझना है। हमें बैठे उलझन क्या देंगे। और आज रात ना 8 बजे हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास होगी। 19 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर का मेगा शो होगा, आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। 19 जुलाई को रात को शाम को 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर पूरी करवाने का काम करूंगा। देखो भाई, अगर नु आज की वर्षा ऋतु की सूचना देने का काम कौन सा त्योहार करता है और स्वागत कौन सा करा है। तीज का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है, मधुलिका। ठीक है, मधुलिका जो है तीज का दूसरा नाम क्या है, मधुलिका भी है। और तीज का अवसर पर हरियाणा में जो है के दिया जाओ है, मधुलिका, मधुशाला, मधुलिका तीज को बोला जाता है। बिल्कुल, कृष्ण जी काले थे तो इसलिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो है चांदनी रात ने। ठीक है, सूचना कौन सा त्योहार देता है, बडलिया नौमी, बडलिया नौमी। ठीक है, बडलिया नौमी, ये आषाढ़ का जो महीना होता है उसकी नौमी, वो जो आषाढ़ के महीने के उसमें होया। स्वागत कौन सा करा है, तीज करा है। तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए जो हरियाणा के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तीज त्योहार मनाया जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, फटाफट बिल्कुल कोथली दी जाओ, सिंधारा दिया जाओ। ठीक है, बदलिया नहीं बडलिया, बडलिया बोलनी है ना के का पे बांड, नून गंदे बको गना बोलो उसकी के बांड का वहां पे। ठीक है, यानी बांड के लगाओ, बोल लगा सूचना देगा, बांड सूचना देगा, नू याद रख लियो, हो जाएगी याद। सभी साथी लाइक करने का काम कर दीजिए। इब कोई नहीं झूला झुलांदा। ले क्रांति बैच हरियाणा सीईटी का लीसो ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड कर लो, ये भी आपका बहुत काम की चीज मिलेगी, पूरी की पूरी आपने पूरा बैच मिल जाएगा। और जिस भी साथी ने प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी की धार देखनी है, तो हरियाणा सीईटी के 15 प्रैक्टिस सेट पूरे हरियाणा के अंदर जो है कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न, बिल्कुल भाई, छछरौली को सबसे घनी बारिश हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर होगी। और जो इलाका पूछ ले तो उत्तर पूर्व के अंदर सबसे ज्यादा बारिश, सबसे कम बारिश उत्तर पश्चिम के दक्षिण पश्चिम के अंदर होगी। एक जगह के ऊपर हरियाणा में सबसे अधिक बारिश यमुनानगर के छछरौली के अंदर, सबसे थोड़ी अगर आपसे पूछ ले तो लोहारू के अंदर होगी। सबसे थोड़ी बारिश जिलों के अंदर पूछ ले तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर होगी। ओके रिपोर्ट है, कोथली देव है, बिल्कुल भाई, झूला डाल रखा है, वेरी गुड। ज्ञानचंद, राजू तंवर, सुनीता, यश गुजर, ज्योति मेहरा, नीलम रानी, जीके परवीन उड़ान, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देने का काम करूंगा। नितेश रॉय, ठीक है, ऊपर पीला पीला किसी ने दिखा ही हो, जो मेरा नाम छुटा है, मेरा फोटो है, और ऊपर पीला पीला लिख रखा है जीके परवीन उड़ान, उसका अगर टेलीग्राम लिख रखा है और लिंक उड़ता सारे ज्वाइन कर लियो। हरियाणा के अंबाला जिले के रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था, सबसे कम लोहारू में, बताओ शाबाश। बताइएगा शाबाश। क्या ये रंगमहल अंबाला में है, अंबाला में सबसे ज्यादा बारिश, बिल्कुल सही होगा। क्या ये रंगमहल अंबाला के अंदर है या नहीं है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे शुष्क जिला है, अर्ध शुष्क जिला हिसार है, लवणीय जिला रोहतक है, आर्द्र जिला पूछे तो आपसे आर्द्र जिला पंचकुला है। एक जगह सबसे ज्यादा आर्द्रता बिंडावास झील है, एक जगह सबसे ज्यादा आर्द्रता किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा जो था, ये रंगमहल जो था शाहजहां का को सेवक था, उसके द्वारा जो इसको बनाने का काम किया। इसके अलावा शाहजहां ने जो है महम की बावड़ी बनाने का काम किया था। ठीक है, महम की बावड़ी, शाहजहां का एक दास था, उसके द्वारा जो है मुकुंद दास का छत्ता हरियाणा के अंदर कहां पड़ा है, फटाफट बताइएगा। मुकुंद दास का छत्ता, मुकुंद दास का छत्ता हरियाणा के अंदर कहां पड़ता, वो भी शाहजहां के एक सेवक के द्वारा बनवाने का काम किया था। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिव्यावदान में किस नगर की योजनाओं का वर्णन है। एक किताब है प्राचीन बौद्ध धर्म से संबंधित, एक किताब है जिसका नाम है दिव्यावदान, बिल्कुल। राय मुकुंद दास का छत्ता जो नारनौल के अंदर है, वो भी शाहजहां के शासनकाल के अंदर जो है शाहजहां का को बंदा था, उसके द्वारा जो है बनाने का काम किया गया था। ठीक है,
बिल्कुल सही है भाई। किसके बारे में जिक्र है? तो हरियाणा के रोहतक के बारे में जिक्र है। ठीक है, किसके बारे में जिक्र है? रोहतक के बारे में। 12 योजन लंबा, 7 योजन चौड़ा जो है आपने याद रखना है। हरियाणा का रोहतक जिला जो है, दिव्यावदान किस प्रसिद्ध धर्म की किताब है? फटाफट बताइएगा। दिव्यावदान। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल का खिताब किस हरियाणवी के द्वारा जीतने का काम किया है? बताइएगा शाबाश। जी सचिन सेन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करवाइए सबसे। जैनी बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध किताब है। बहुत बढ़िया भाई। ये हरियाणा के पंचकुला जिले की बेटी है। पीकेएल पंचकुला जिले की बेटी देविका सिहाग आपने याद रखना है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल का खिताब जो था वो जीतने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो वो आपने याद रखना है, देविका सिहाग के द्वारा ये काम किया गया है। हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? ये करंट हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत जो है हरियाणा पुलिस के अंदर लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, वो कितने प्रतिशत रखी जाएगी? 18%, 22% या फिर 25% या फिर 28%? बताइएगा शाबाश। देखो, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू हुआ था? हरियाणा के अंदर वन स्टॉप सखी सेंटर, हरियाणा के अंदर वन स्टॉप सखी सेंटर, ऑपरेशन दुर्गा 2017। ये वन स्टॉप सखी सेंटर हरियाणा के अंदर सबसे पहले कहां पर खुला था? तो आपने ध्यान रखना है, ये कहां पर खुला था? सबसे पहले हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है क्या खुला था? वन स्टॉप सखी सेंटर कड़ा खुला था? हरियाणा का वो जिला कौन सा है? करनाल जिला है। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाओ है? एचपी दिवस। हरियाणा एचपी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताओ। हरियाणा में महिला थाने कितने हैं? महिला थाने। रील बनाऊंगी बिला तेरा यार थानेदार चाल जिप्सी में, ये छोरी बनाऊंगी। ब्याह यहाँ पाछा के मुर्गिया कैंटर पर ड्राइवर पावा। बिल्कुल विकास, वेरी गुड, सही है भाई। हरियाणा पुलिस दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर को। हरियाणा के अंदर महिला थाने कितने हैं? बिल्कुल, सत्यम त्यागी नाम का एक बंदा है, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 33 थाने हैं महिला थाने। और शुरुआत कहां से हुई थी? पंचकुला से हुई थी। पहला महिला थाना रक्षाबंधन के दिन कहां पर खुला था? 2015 के दिन अंदर जो है पहला महिला थाना 2015 के अंदर जो है वो कौन सी जगह के ऊपर खुला था? तो आपने याद रखना, पंचकुला के अंदर पहला महिला थाना खुला था। तो हरियाणा पुलिस में जो है महिलाओं की संख्या कितने परसेंट जो रखी गई है? 25% रखने का टारगेट दिया गया है। ये तो सूत आएगी इनके न्यारे थाने कर दिए पुलिस के, नहीं तो बहुत बुंडा काम होया करता। क्यों मैं रहना पड़ा करता तो भी रहता हूं ना, मेरे पे क्यों कुआ होता मैं। ओके, रिपोर्ट्स है। आगे चलूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के 148 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न, जो हरियाणा सीईटी में भी पूछा जाएगा। बताइएगा शाबाश। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट मतलब क्या है कि जड़ा मेल और फीमेल आदमी लुगाइया का बीच में जो गैप जिसमें गणा है, मतलब सारा सौदा आ गया उस गैप में, सारी चीज आएगी। आर्थिक समानता, लैंगिक समानता। हरियाणा भारत का स्थान पूछ रहे क्या इसके अंदर? 148 तो देश है, यानी जरा महिलाओं के साथ में आप कह सकते हो भेदभाव भी आप इसको कह सको हो, या जो आगे बढ़ने के मौके को नहीं मिलते आप नाले तो के 131वां स्थान है, बड़े शर्म की बात से 131 मारा ही। फिर अपना लेके कर है देखो लुगाई जितने मिला एक जन मिले तो क्या कर सके बोला महिलाओं को आगे बढ़ने का आखा नू है ले हमें तो उरा खड़े होके भी सूसू कर देंगे। इनू कह के दे बिले गलत बात है। 131वां स्थान है, बड़े शर्म की बात हमारे लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए किस जिले को सम्मानित करने का काम किया है? बताइएगा शाबाश।
सुशासन में, और ये सुशासन किसके लिए है? डिजिटली काम करने के लिए, ठीक है। डिजिटल के अंदर डिजिटल काम करने के लिए जो है ये अवार्ड जो है, ये पुरस्कार जो है डिजिटली सुशासन के लिए पुरस्कार दिया है। और पहले नंबर पर कौन सा जिला है हरियाणा का, दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आया है, तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा जिला आया है। 19 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास होगी। सभी साथी जरूर से जरूर अधिक से अधिक जुड़ने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया भाई। देखो पहले नंबर के ऊपर कैथल है भाई, दूसरे नंबर के ऊपर फतेहाबाद है, तीसरे नंबर के ऊपर झज्जर है। यानी कैथल जो है सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला किसको माना गया, कौन सा बंदा है, तो आपने याद रखना है कैथल जो है सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण किसको दिया गया है, तो आपने याद रखना है कैथल जिला पहले नंबर के ऊपर आया है। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ा करके कितने रुपए करने का काम कर दिया है। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी जो है लाइक करते जाएं क्लास को, बताइएगा शाबाश। हिंदी आंदोलन के सत्याग्रही जो है उनकी पेंशन बढ़ा करके हरियाणा सरकार के द्वारा कितने रुपए करने का काम कर दिया है। अभी अपने सीएम साहब ने जो पिछड़ा वर्ग की बेटी जो है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बेटी, उनके विवाह में कितने रुपए कन्यादान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एससी बीपीएल, ठीक है, अनुसूचित जाति और बीपीएल, ठीक है, अनुसूचित जाति और बीपीएल की जो छोरी है उनके ब्याह में कितने रुपए कन्यादान देने का काम किया जाएगा। 25,000 25,000 हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन। बिल्कुल 20,000 थी, अब इसको कितने रुपए कर दिया गया, 25,000 रुपए बढ़ाने का काम कर दिया। पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको अभी पहले 41,000 थी, अब 51,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। एससी बीपीएल या फिर गुमंतु जाति की लड़कियां जो है उनकी शादी के अंदर कितने रुपए कन्यादान हरियाणा सरकार देगी। 71,000 रुपए जो है कन्यादान कौन देने का काम करेगी, हरियाणा सरकार देगी। 5-4 बात और बता दो मनुष्य बस। धान की खेती छोड़ने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी। धान की सीधी बुआई करने पर, धान की सीधी बुआई करने के ऊपर कितना रुपए अनुदान देने का काम कर रहा है। इसके अलावा पराली प्रबंधन के अंदर, पराली प्रबंधन जो है, पराली प्रबंधन के अंदर जो है कितने रुपए का अनुदान हरियाणा सरकार देती है। देसी गाय पालने के ऊपर हरियाणा सरकार कितने रुपए का अनुदान देती है। पहले 7,000 थे धान की खेती छोड़ने पर, 8,000 रुपए कर दिए। सीधी बुआई करने पर पहले 4,000 थे, 4500 रुपए कर दिए। पराली प्रबंधन के पहले 1,000 रुपए थे, प्रति एकड़ 1,200 रुपए कर दिए। देसी गाय के पहले 25,000 थे, अभी कितने कर दिए, 30,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी और खजूर की खेती वाले को कितने रुपए देगी सरकार। स्ट्रॉबेरी और खजूर की खेती, स्ट्रॉबेरी और खजूर की खेती वाले कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी। एक और बता दो, आपातकाल के पीड़ितों को कितने रुपए पेंशन मिला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्रांति बैच आप देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा ग्रुप सी और डी का ये रामबाण नोट्स है, आप जो 15 प्रैक्टिस सेट पूरे हरियाणा प्रदेश के बुक डिपो के ऊपर उपलब्ध आपको मिल जाएंगी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वॉइस चेयरमैन किसको बनाया गया है। हरियाणा राज्य बाल आयोग, बाल संरक्षण आयोग की वॉइस चेयरमैन किसको बनाया गया। अभी 8 बजे अभिमन्यु शास्त्री सर की हिंदी की क्लास होगी, सभी साथी जुड़े। और मेरी कल क्लास होगी 4 बजे, हमारा जो है 4 बजे अपनी जो है क्लास 4 बजे हर रोज होगी। 19 तारीख को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर का मैराथन शो होगा, सभी साथी बिल्कुल जुड़ेंगे। कुलदीप आंसी कोर्ट भाई पहले 41,000 थी, इब्बे 3-4 दिन पहले 10,000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, भी 51,000 होगी, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष जो है वो कौन है, प्रवीण जोशी है, ठीक है, प्रवीण जोशी इसके अध्यक्ष हैं। वॉइस चेयरमैन किसको बनाने का काम किया है, वॉइस चेयरमैन जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिस भी साथी को ये तीनों के तीनों किताब लेनी हो, ये लगभग पूरा पेपर आपको इस किताब में से मिलेगा। हरियाणा वाणी के नाम से बहुत मोटी ये जो किताब जो है, इसके अंदर एक भी डाटा आपका मिस प्रिंट आपको नहीं मिलेगा। करंट अफेयर पढ़नी ही भी हरियाणा वाणी का नाम था, और तैयारी परखनी है तो फिर एक किताब है जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जिस पे भरोसा करते हैं, हरियाणा वाणी प्रैक्टिस सेट 15 के 15। बिल्कुल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्री है सुमन सैनी। सुमन सैनी जो है इनको जो है क्या बनाया गया है, वॉइस चेयरमैन इनको बनाने का काम किया गया है, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म हो गया आप सभी साथी जो है कमेंट करने का काम जरूर कर देना आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप